ओम शांति। तो विशेष अभी का जो विषय है योग की यथार्थ विधि, या जिसको कहेंगे ज्वाला स्वरूप योग, हम कैसे करें, जिससे बाबा ने लास्ट की मुरली में कहा था ज्वाला स्वरूप योग से क्या करो, संस्कारों के संस्कार करो। ये ज्वाला स्वरूप योग क्या है, या योग की यथार्थ, अगर योग भी हम यथार्थ करते हैं, यथार्थ योग को कहेंगे ज्वाला स्वरूप योग। तो उसकी विधि क्या है और हम उसका अनुभव कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम शांति। ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಯೋಗದ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಗದ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ. ಬಾಬುರು ಕಳೆದ ಮುರುಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೋಗದ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಯೋಗ. ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ವಿಧಿ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. तो वैसे तो हम जब योग करते हैं, ये योग हमारा यथार्थ हो गया, ये यथार्थ है, उसकी निशानी क्या है, जब हम योग करके उठ जाते हैं, उठने के बाद हमारी वो अशरीरी स्थिति, वो आत्माभिमानी स्थिति, ये सदा हमें अनुभव हो। अगर वो अनुभव नहीं होती, इसका मतलब हमने जो आधा घंटा योग किया वो योग ठीक नहीं किया, वो विधि से नहीं किया। और जब हमारी ऐसी अशरीरी स्थिति, ये आत्माभिमानी स्थिति बनेगी, तब हमारे अंदर के जो संस्कार हैं हमारे एक्टिविटी में या संकल्प में भी नहीं आएंगे। ನಾವೇನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಯೋಗ ಯಥಾರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ 1 ಗಂಟೆನೋ, ಆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. वास्तव में संस्कार कोई परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन जब हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं, सारा दिन आत्मा अनुभूति में रहते हैं, जो आत्मा अनुभूति में रहता है, अशरीरी अवस्था में रहता है, उसके संस्कार मर्ज हो जाते हैं, दबे हुए रहते हैं। और उसीलिए संस्कार के संस्कार करने के लिए यह अवस्था बड़ी जरूरी है। ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರೆ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ, ದಬ್ಬೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. और योग 2 प्रकार का है, एक है बैठ करके वाला योग, जो बैठ करके हम योग लगाते हैं, दूसरा है कर्म वाला योग। लेकिन जो बैठ करके योग अच्छी तरह करता है, विधि पूर्वक करता है, उसका सारा दिन कर्म में योग ऑटोमेटिकली रहता है। क्योंकि बैठ करके योग विधि पूर्वक करने से हमारी अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति रहती है, और जिसकी चलते फिरते आत्माभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, उसकी मन बुद्धि परमधाम में ऑटोमेटिकली जाती है। तो कहने का मतलब बैठक योग जिसका ठीक है, उसका कर्म योग ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। ಯೋಗದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗವಿದೆ. ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಯಾರು ಕುಳಿತು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಳಿತಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ स्वाभाविकವಾಗಿ परमधामದಲ್ಲಿ जोड़ने आगते। तो योग सबसे पहले हमें बैठक योग को ठीक करने की आवश्यकता है, और बैठक योग करने का हमारा इंटरेस्ट हो। जिसको बैठ करके योग करना इंटरेस्ट नहीं आता, उसको कर्म में इतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें बैठक योग को ठीक करना है। तो बैठक योग हम जब लगाते हैं
उसमें दो चीजें काम आ जाते हैं, एक मन और दूसरी बुद्धि। ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಲಗನ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತೆ. तो जब हम बैठ करके योग करते हैं उस समय मन और बुद्धि, मन जिसका सारा दिन हल्का है और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, ये दो चीजें उसकी ठीक है, उसके लिए बैठ करके योग लगाना बड़ा इजी है. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. तो इसलिए मन हमारा हल्का हो, इसीलिए बाबा ने जो हमें कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ये सब बातें जो ज्ञान की बताई हैं, इस ज्ञान की बातों को सारा दिन कर्मों में जो अप्लाई करता है उसका सारा दिन मन कैसा रहेगा, हल्का रहेगा. और जिसका मन हल्का रहता है इस कर्मों की बातों को जो अप्लाई करता है उसकी बुद्धि स्वच्छ रहेगी. और जिसकी मन और बुद्धि स्वच्छ है, मन हल्का है और बुद्धि स्वच्छ है, जब योग में बैठेंगे उसको योग में बहुत अच्छा वो आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है, वो सोमानों का अभ्यास अनुभव कर सकता है. ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. अगर किसकी बुद्धि कोई बातों में अटक जाती है, जिसके बुद्धि कोई बातों में प्रभावित हो जाते हैं, और जब बुद्धि प्रभावित हो गई तो मन भी प्रभावित हो गया. जिसका मन बुद्धि सारा दिन कोई बातों में प्रभावित हो जाता है उसका बैठक योग ठीक नहीं लगेगा. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ, ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. इसलिए कई बोलते ना, पता नहीं मेरा आज योग ही नहीं लगता. योग नहीं लगता तो कहीं और लगा हुआ है, तो चेक करो जहां लगा हुआ है वहां से निकालो. अगर आपका बाबा से योग नहीं लग रहा है तो कहीं और लगा हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ लगा हुआ है, किसी बातों में लगा हुआ है, कोई और में तो लगा हुआ है. इसीलिए जब उन बातों के गहराई में जाओ कि आपका योग कहाँ लगा हुआ है, अर्थात मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, बुद्धि में कौन सा विजन, किन बातों का दृश्य आ रहा है, वहां आपका योग लगा हुआ है. तो धीरे से वहां से निकालो तो तब बाबा से लगेगा. इसलिए जिसने सारा दिन मन बुद्धि की संभाल की वही बैठक योग अच्छा कर सकता है. ನಮಗೆ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಹತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ, ವಸ್ತು ಕಡೆಗೆ, ವೈಭವದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲಿತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. तो इसलिए सारा खेल हमारा बुद्धि का और मन का है, और उसमें से भी मन बुद्धि में से भी बुद्धि का सारा खेल है योग में. जिसने बुद्धि की संभाल की है वो योग में बहुत अच्छा अनुभव कर सकता है. इसीलिए हमारा बुद्धि जिसको कहते हैं विवेक, तो योग में बुद्धि का काम क्या है और मन का काम क्या है उसको भी हम यथार्थ जानने की आवश्यकता है. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯದೇ ಆಟ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. तो योग में बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि क्या करता है? विजन बनाता है, दृश्य बनाता है, और जिस बातों का दृश्य बुद्धि के सामने है वहां मन चला जाता है. तो इसलिए योग में बुद्धि का काम है विजन बनाना, दृश्य बनाना. अगर आपके बुद्धि के सामने परमधाम का दृश्य है, बाबा का दृश्य है, तो आपका मन भी वहीं चला जाएगा. अगर बुद्धि के सामने कोई बातों का, किसी व्यक्ति का दृश्य है, तो मन भी वही चला जाएगा. आपका योग वही है. ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಧಾಮ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. तो इसलिए बुद्धि देखती है, बुद्धि का काम है देखना, और जब बुद्धि देखेगी तो मन ऑटोमेटिकली उन बातों के बारे में सोचता है. मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है देखना. आंखें नहीं देखती, देखती बुद्धि है. इसलिए बुद्धि के सामने, बुद्धि जिसकी क्लीन है, क्लियर है, ऐसी बुद्धि ही परमधाम को देख सकेंगी. ऐसी बुद्धि ही बाबा का विजन निर्माण कर सकते हैं. अगर बुद्धि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश करेंगे परमधाम को देखने की, परमधाम दिखाई नहीं पड़ेगा. ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಬುದ್ಧಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಮಧಾಮದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಆವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. अगर आईने के ऊपर धूल लगी है, आप सामने खड़े रहो तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि धूल लगी है. इसी तरह बुद्धि के सामने सारा दिन व्यर्थ बातों की धूल लगी है. मन में व्यर्थ चिंतन किया, और जितना मन व्यर्थ चिंतन करता है, नेगेटिव चिंतन चलता है, उतना बुद्धि के सामने एक प्रकार की धूल आते हैं. और ऐसी बुद्धि ना परमधाम को देखती है, ना परमात्मा को देखते हैं. बुद्धि भटकती है, और जिसकी बुद्धि भटकते उसका मन भी भटकेगा. इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है? बुद्धि को स्वच्छ रखने का प्रयास करना है. ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಧೂಳ ಇದ್ದರೆ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯರ್ಥತೆ ಇದ್ದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಥವರ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಅಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯರ್ಥತೆಯಿಂದ, ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. बुद्धि एक कैमरे का काम करती है और मन एक टीवी का काम करता है. जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है, जो दृश्य है, वही दृश्य टीवी में दिखाई पड़ता है. तो टीवी की कोई गलती नहीं है, टीवी में वही आता है जो कैमरा सामने देख रहा है. इसी तरह जब आप योग में बैठे हैं, अगर योग में बैठे आपकी बुद्धि जिस चीज को देख रहे वही मन में विचार चलेंगे. हम क्या करते हैं? मन को दोषी बनाते कि मेरे मन में ऐसे नेगेटिव विचार क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि वहां लगी है. तो इसलिए बुद्धि का काम है देखना और मन का काम है सोचना. ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಟಿ ವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.
बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे गाय जहां जाते बछड़ा पीछे पीछे आएगा। अब गाय है और बछड़ों को मार पिटाई करके दूर भगाएंगे, जाएगा कैसा? नहीं वो बार बार गाय के पास आने का प्रयास करेगा। इसी तरह मेरी ध्यान यही है, मेरी बुद्धि यही है, और मन को कहते जाओ तो परम धाम में जाओ। मन कैसा जाएगा? इसलिए बुद्धि को पहले लेके जाओ, मन ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएगा। विकार पर जीत प्राप्त करता है, संस्कारों को परिवर्तन करता है, वापस सभी आत्माओं को परम धाम में जाना है। और उसके ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತೇವೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆನೆ ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। बहाना बनाए नहीं जी बहन जी, हमारे तो घर में बुद्धि क्या चीज है? जैसे अभी आपको बताया बुद्धि क्या है, थोड़ा मेरी बुद्धि कैसी देखती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जरूर आएंगे। जैसे अभी आपको कहा कि इसी समय जरूर आएंगे, थोड़ा ओम शांति भवन के सामने का मौसम हो जाएंगे तो आप जरूर खड़े हैं। कल मधुबन में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं, जो और ओम शांति भवन को बहुत सुंदर लाइटिंग की है, क्योंकि आज 15 अगस्त घर है। की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। और उस ओम शांति भवन के अंदर आप क्या करें, प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि बीच की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। इसलिए और ऊपर ओम शांति भवन के भी पहले अंदर जाते ही वो बहुत सुंदर सूरज का चित्र है। सेंटर पर आओ, ये दो और वो देख करके अंदर ओम शांति भवन के अंदर जाकर के देख के आए। एक साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर सूरज का चित्र है। देखा ना, वो देख करके आप पांडव भवन के गेट के अंदर आए। तो पांडव भवन में अंदर जाते ही आप देख रहे बहुत सुंदर एक जो प्रकाश स्तंभ है, और प्रकाश स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वो देख करके आप धीरे धीरे क्या करें, हमें झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं, और झोपड़ी की तरफ जाते ही सामने झूला रखा हुआ है, वो झूला भी आपको दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद आप झोपड़ी के अंदर गए, और झोपड़ी में बाबा का सुंदर सा सदा खत लिखते हुआ बाबा का फोटो है, गदीला रखा हुआ है। और वो देख करके आप बाबा के परिस्थिति में कमरे में गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है, बाबा का जो खटिया रखी है, आप वो देख करके वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। सबसे पहले शांतिवन में डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल में आप देख रहे बाबा का बहुत बड़ा विशाल एक चित्र लगा हुआ है स्टेज पर, और वो देख करके आप तपस्या धाम में आए। कर्मों की तपस्या धाम में पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, तो पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। भाई क्यों सब दिखाई पड़ा? कई कहते तो अभी आपकी आंखें मुझे देख रहे, वो कौन देख रहा था अभी? किया नहीं, फिर भी ये बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि, और ये बुद्धि काम करती है। मेरे साथ और जब बुद्धि ऐसे वो दृश्य देखते तो मन भी क्या करेगा, वही जाएगा। ताली के लिए हम क्या करते हैं, बुद्धि में कोई दृश्य नहीं होता और मन को विचार देने का प्रयास करते, और इसीलिए योग में असफल बनती। ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ। गहराई को समझता है, ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। ಈಗ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ। और जो इस कर्म गति के गहराई को समझता ಅಲ್ಲಿ है, वो चिंता ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿನಾಶದ ಚಿತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಚಿತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಪಿತನ ಚಿತ್ರ। कोई कर्मों का परिणाम है, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಬನ್ನಿ, ಪಾಂಡವಭವನದ ಗೇಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ। वर्तमान के मेरे ಗೇಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। ಈಗ ಶಾಂತಿ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ शरीर ಹೋಗಿ, बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। ಶಾಂತಿ ಸ್ತಂಭ ನೋಡಿ, भजन है ना, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬದಲಾಗಿದೆ। तो किसके झोले प्रकाश में स्तंभ, कोई कारण होगा, रे पवित्र कोई स्तंभ, कारण होगा, बांटने वाला स्तंभ, कोई लूला है, कोई शांति लंगड़ा है, स्तंभ। कोई अंधा है। कर्मों का ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ इसलिए कर्म झोपड़ी गति कड़े की होगी। गहराई को समझना जरूरी है। ಅಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇದೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। आज कई कहते हैं नहीं जी भाई जी, हमारे घर के पास इतना निदानವಾಗಿ भ्रष्ट व्यक्ति, झोपड़ी इतना गलत होगी। काम कर रहा है, फिर भी भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर बाबा भर रहे ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी चित्र उसको ನೋಡಿ। मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के घर में दे रहे हैं लेकिन अंधेर नहीं है। ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ इस कर्म ಹೊರಗಡೆ गति ಬನ್ನಿ। के गहराई को जो समझता है वो सदा ಬಾಬು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, वो सदा सकारात्मक रहेगा।
ಬಾಬು ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಚಿತ್ರ. समझो कोई ಅಲ್ಲಿ सास ಬಾಬು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ बहू को ನೋಡಿ तंग करे, परेशान करे, बहुत ಈಗ तनाव ಮತ್ತೆ में आ रहे, ವಾಪಸ್ टेंशन में आ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ रहे, और ಬನ್ನಿ. सास और बहू का पिछले जन्म दिखाओ. ಈಗ आज जो ಶಾಂತಿವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ सास है पिछले जन्म में बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी. इसीलिए कहते हैं ना सास. ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ. आज किसी को पति ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ तंग कर रहा है, ಎದುರುಗಡೆ उसने भी कभी ನೋಡಿ इसको पति बन करके तंग ದೊಡ್ಡ किया. ಚಿತ್ರ ಇದೆ, आज किसी को बच्चा ಬಾಬು तंग कर ಚಿತ್ರ रहा है. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ये वर्तमान समय जो प्रॉब्लम आ रही, चाहे ಈಗ बीमारी की ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, प्रॉब्लम, चाहे कोई संबंधों के ದೊಡ್ಡ प्रॉब्लम, ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, सब हमारे ही कर्म के. ಆ ये ಬೆಟ್ಟದ दुनिया ये ತುದಿಯಲ್ಲಿ कर्म ಓಂ क्षेत्र ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಬರೀಲಾಗಿದೆ. है. इस कर्म क्षेत्र पर जो बोएंगे वही ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ काटना पड़ता ನೋಡಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. है. कई कई तो क्या ಸೊ करते हैं, ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, परेशान होकर के ನೋಡೋ ऊपर ಕೆಲಸ देकर के ಮಾಡುತ್ತೆ, भगवान को ಮನಸ್ಸು दोषी ಅದನ್ನ बनाते ಫಾಲೋ हैं. ಮಾಡುತ್ತೆ. हे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? जब गलत कर्म करते समय भगवान इसको को पूछा कहते था. हैं बुद्धि. ये है इसलिए बुद्धि का लोगों काम. से नहीं डरो, भगवान से हम नहीं क्या डरो. करते हैं, जब अगर योग डरना है लगाने तो के लिए गलत आते कर्मों हैं, से डरना है. तो आते समय सारा दिन की हमें कुछ ना कुछ लेना होता है, कोई जिसके देना होता कर्म है, अच्छे, उसको कोई डर- वो सर्विस कभी भी का, चिंता घर नहीं का कोई करेगा, ना कोई बुद्धि कभी के भी ऊपर डर में प्रभाव नहीं होता है, रहेगा, और कभी उस भी उसको प्रभाव भय के नहीं आएगा, कभी साथ तनाव आकर के नहीं योग में बैठ जाते हैं. तो और बैठ वर्तमान करके क्या समय- करते हैं, मन को थॉट्स इसलिए अभी देना भी शुरू समय करते हैं. हमें मैं श्रेष्ठ आत्मा कर्मों हूँ, के शांत बीच स्वरूप होने हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ. बहनों ने जितना भी कोर्स में जो पॉइंट्स बताए उतना रिपीट करेंगे. उसके बाद कर्मों जब से पॉइंट पूरे हो गए तो जहाँ सब बुद्धि कुछ होता है. का प्रभाव है, धृतराष्ट्र बुद्धि के ऊपर आता था. जिस बात का कृष्ण प्रभाव के पास जाता है है, उसके कहते हैं, विचार भगवान चलना जैसे शुरू हो जाते हैं. कृष्ण फिर हम हंसने कुछ समय लगा, के बाद कहते फिर हैं, कहते हैं, आप यार कोई ये गलत क्या काम हो किया गया, होगा? मैं तो नहीं, योग में कई बैठा जन्म हूँ, पीछे ये गया, विचार एक क्यों जन्म आ रहे हैं. फिर दोबारा रिपीट धृतराष्ट्र करेंगे, मैं छोटा आत्मा बालक, हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति पंछी स्वरूप को हूँ, आनंद पकड़ा, स्वरूप हूँ. एक फिर सूली कुछ समय के उसकी बाद आंख विचार पूरा हो गया, फिर वही बातें आएंगी. फिर आप परेशान हो कृष्ण ने जाते कहा, हैं, इसी फिर कर्मों योग का क्यों नहीं लग परिणाम रहा तुम्हारे है, यहाँ क्योंकि आपने बुद्धि की भीष्म सेशन नहीं पितामह की. बानों की शया पर पड़े. आपने जब योग में कृष्ण बैठे तो उनको मिलने बुद्धि के को लिए नहीं गए. लगाया, बुद्धि यहाँ ही है. कृष्ण पूछे, और जब भगवान बुद्धि मुझे यहाँ है तो मन भी क्या आपने करेगा, कुछ बार किया बार होगा? यही नहीं. आएगा. कई जन्म इसलिए पीछे गए, पहले एक जन्म में बुद्धि का कैमरा भीष्म सेट पितामह करो. राजा थे. अगर आपको परम धाम में जाना रथ में है बैठ करके तो कहीं जा पहले रहे थे. परम धाम का एक रास्ते चित्र में बुद्धि सांप के रास्ता सामने क्रॉस कर विजन रहा बना था. दो, उसको लगा और मरना बुद्धि जाए, से रथ को परम रोका. धाम को उसके बाद देखना तीर शुरू थे, करो, सांप को उठाया, तो पास मन में ऑटोमेटिकली वही जाएगा. कहाँ गिर गया, क्या तो हुआ, वो नहीं. ऐसा जब योग करेंगे तो मन और बुद्धि की एकाग्रता होगी, और सांप जिससे को हैप्पीना बाजू में में फेंक दिया, आत्मा में शक्ति वो भूल के आएगी, काटे पावर थे, आएगी. ऊपर गिर इसको गया. कहते हैं ज्वाला स्वरूप नीचे से योग. काटे चुभ गए. ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು जैसा ಸೆಟ್ सांप ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. काटों की शया पर ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ तड़पता हुआ ಅನೇಕ मरा, उसकी ವಿಚಾರದಿಂದ सजा ಪ್ರಭಾವಿತ भीष्म ಆಗಿರುತ್ತೆ. पितामह को ಕರ್ಮ बानों की शया पर ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ दिखाते. ಯಾರ अनजान ಜೊತೆಗೂ से ಏನೇನೋ कर्म हुआ तो भी ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, सजा. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ तो ಮೇಲೆ आज अगर ಪ್ರಭಾವಿತ मुझे कोई ಬೀರುತ್ತೆ. पति तंग कर रहा है, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು मुझे ಯೋಗಕ್ಕೆ कोई ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತೇವೆ. संबंध ಯೋಗಕ್ಕೆ में ಬಂದು प्रॉब्लम है, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ हमारे ಜ್ಞಾನ ही कोई ಕೊಡಕ್ಕೆ ना ಶುರು कोई ಮಾಡ್ತೇವೆ. कर्मों का परिणाम. ನಾನು ಆನಂದ कई ಸ್ವರೂಪ कहते हैं ಆತ್ಮ, ओम शांति में जाते ನಾನು हैं, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ज्ञान ಆತ್ಮ. सुनते तो भी ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ प्रॉब्लम. ನಾವು ज्ञान ಏನೇನು कब से ಕೇಳಿದೀವಿ सुन रहे? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 5 साल, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 10 ಶುರು साल, 15, ಮಾಡ್ತೇವೆ. 20, 40 साल ಆದ್ರೆ पिछले ಬುದ್ಧಿ जन्मों में थे ज्ञान ಸೆಟ್ में. ಮಾಡಿಲ್ದೇ और ಇರೋ उस समय ಕಾರಣ जो गलत कर्म किया, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ यहाँ ಅದೇ थे, छुमंतर ವಿಚಾರಗಳೇ हो गए. ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ज्ञान में ಮನಸ್ಸಿಗೆ चलने के ಹೇಳಿದ್ರು बाद भी ಕೂಡ अगर problems ಬುದ್ಧಿ है, ಯಾವ ವಿಚಾರದನ್ನ पिछले ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ कर्मों ಇರುತ್ತೆ. के घुई ಅದರಿಂದ गति को ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು समझने ವೀಕ್ वाला ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. हर परिस्थिति में ಅದರಿಂದ चुप रहे. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು जिसको ವಿಷನ್ कर्मों का ज्ञान है, ಪರಮಧಾಮದ समझो चलते ಚಿತ್ರವನ್ನ चलते किसी ने गाली ವಿಜುವಲೈಸ್ दी, क्या ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. सोचेगा? अच्छा, ಅವಾಗ इसका ಮನಸ್ಸು भी बहुत ಬುದ್ಧಿ दिन का ಏಕಾಗ್ರ बाकी था, ಆಗುತ್ತೆ. पूरा हो. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ बहुत ಸ್ಥಿತಿ सुंदर ಅನುಭವ घटना मैं ಆಗುತ್ತೆ. सुनाने जा रहा ಈ हूँ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ध्यान से ಸ್ಥಿತಿಗೇನೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗ ಅಂತ इससे ಹೇಳಿ. आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं उसका जवाब इसलिए मिलेगा. योग के लिए सारा आग्रामी दिन में पति हमारा रहते हैं. विवेक सदा जागृत रहे. गरीब थे, जिसका झोपड़पट्टी में विवेक सदा रहते. उनके जागृत पास है, एक मेहमान आया, जिसके वैसा बुद्धि के मेहमान सामने दिल्ली में खरीदारी वो करने परम के धाम साथ का आया. दृश्य दिखता है, लेकिन जब वो वो दिल्ली में बाबा आया तो दिखता दुकान है. बंद थी. उसको लगता है बैठे वही बैठे मैं क्या कर्म करूं? योगी भी मैंने बन कभी सकता आगरा है. गया नहीं, देखा नहीं, और चलो मैं जिसकी आगरा घूम बुद्धि जाता हूं. उस परम धाम व्यापारी को क्या करता देखते है, हैं, वो आगरा देखने बाबा के को लिए? देखते हैं, सारा दिन उसने आगरा उसकी घूम के बुद्धि देखा. कोई भी लेकिन रात बातों को में उसको सोने का प्रॉब्लम प्रभावित नहीं होंगी. जिस होटल में जाता जिसकी था, बुद्धि जहाँ भी बाबा जाता की था, तरफ प्रभावित सब कहते भी है, हमारे उसकी होटल में बुद्धि इन संसार की कोई भी बातों के लगता है, प्रभावित रात को कहाँ नहीं सो जाओ? आएंगी. अगर और कहीं बस वही स्टैंड फिर पर शाम सो के जाओ, समय या जब चोरी हो योग जाएगी. करेगा उसका अगर कहीं योग स्टेशन बहुत पर अच्छा सो जाओ तो लगेगा. भी चोरी हो जाएगी. ಬುದ್ಧಿ क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े ಕ್ಯಾಮ್ರಾ थे. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. तो अचानक उसको याद है ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ मेरे ಸೆಟ್ गरीब पति ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು पत्नी, चलो ಯೋಗದಲ್ಲಿ. जाता हूं. रिक्शा करके गया, ಬುದ್ಧಿ खाना खाया, ಬುದ್ಧಿಗೆ बातें ನೀವು की, सब ಪರಮಧಾಮದ कुछ ಚಿತ್ರ
ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಿ, लेकिन सोने से पहले उसने ಬಾಬು ಅವರ अपने ಚಿತ್ರವನ್ನ कपड़े ಕೊಡಿ. change कर देते। ಯಾವಾಗ ಅನೇಕ गरीब की ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ पत्नी की ನಮ್ಮ नजर ಬುದ್ಧಿ पे आके ಪ್ರಭಾವಿತ देखा ಇರುತ್ತೆ, इसके पास 50 ಬಾಬು ಅವ್ರ की, ಕಡೆಗೆ 100 की, ಪ್ರಭಾವಿತ 500 ಆಗಲ್ಲ. की,
बहुत सारे बंडल ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬೋರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ बड़ा सा पत्थर उठा कर लाते। एक मुरली में बाबा ने कहा था ब्याग में उसकी योग सिरा नहीं, क्या चीज है। सीधा लाकर बाबा उसमें कहते मान योग दीजिए। मतलब जब तुम उसका तो देखना मर्डर किया, बंद पति करोगे पति कहता ये तब क्या हो मैं गया? तुम्हें कहता, देखना बाबा शुरू ने करता हूँ। का ये हम बात क्या किसी करते पुलिस योग वालों को में पता बैठते चलेगा। तो भी देखते लोगों रहते को पता चलेगा हाँ, मैं भले जेल की सजा आंखें हूँ। कहा, बाबा के किसी को फोटो को पता देख नहीं रहे चलने देंगे। लेकिन बुद्धि इस रूपी व्यापार आंख को कुछ जमुना और नदी देख डाल रहे, घर को देख रहे, रात खेती को को 2 देख बजे रहे, उस मुर्दे को किसी ने कुछ पीछे कहा जमुना उस नदी व्यक्ति उसके को अंदर देख डाल रहे। दिया। जब बुद्धि वापिस उस आकर बातों के को उन्होंने देख रहे तो बाबा को घर में कैसे जो देखेगी। खून के दाग इसलिए लगे थे, बुद्धि उसको का दागों को देखना मिटाया। बंद करो। जब बुद्धि कुछ भी नहीं उन्होंने खून देखेंगी के दाग तो तब मिटाए, बाबा लेकिन आपको देखना कर्मों शुरू में पड़े करेगा, दाग को बाबा आपको मिटा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको कहते इसलिए मन भजन का है ना, मौन। कर्म का लेका मिटे न रे भाई। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ उन्होंने ಅವಾಗ उसी ಬಾಬೋರು पैसे से ನಮ್ಮನ್ನು प्लॉट लिया, ನೋಡ್ತಾರೆ। छोटा मकान बनाया, ನಾವು दुकान खोला, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು गहने बनाए, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, गाड़ी खरीद की, ನಮ್ಮ उनकी ಕಣ್ಣುಗಳು गरीबी ಬಾಬೋರು दूर। ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ लेकिन ಎದುರುಗಡೆ, उनको कोई बच्चे नहीं थे, ಆದ್ರೆ दोनों ही ಬುದ್ಧಿ पति ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा ಮನೆ हुआ। ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ और एक ही ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ बच्चा ನೋಡ್ತಾ था, ಇದೆ, खिलाया पिलाया, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ कलेक्टर ಅಲಿತಾ ಇದೆ। बनना जितना पढ़ा है उसको। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ लेकिन ಶುರು उस बच्चे को ಮಾಡ್ತೇವೆ अचानक टाइफाइड ಬಾಬೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। तो उनको लगता है इस बच्चे को ಯಾವಾಗ कुछ ಈ ना हो ಎಲ್ಲಾ जाए, ನೋಡೋದನ್ನ बड़े ನಾವು से ಬಂದ್ हॉस्पिटल में ಮಾಡ್ತೇವೆ, उसका इलाज किया, ಬಾಬೋರು बच्चा ನಮ್ಮನ್ನ ठीक नहीं हुआ। ನೋಡ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು और ಮನಸ್ಸಿನ उसके ಮೌನ पीछे ಅಂತ। उनको गहने बेचने पड़े। बाबा कहते जब तुम बोलना बच्चे का बंद इलाज किया, करोगे मैं गाड़ी तुम्हारे बेची, से बोलना शुरू बच्चे का करूंगा। इलाज किया। हम योग में बैठते तो भी दुकान बोलते चालू किया रहते, तो उसको भी बंद किया। भले मुख नहीं लगता बोल है रहे कि बच्चा लेकिन कलेक्टर बुद्धि बनेगा, बोल रहे। मैं दोबारा अब पैसा जाकर के आएगा। उसकी जरूर बोलूंगी दोबारा उसने मुझे ऐसा क्यों दुकान, बोला। गहने, सब माना आप बेचने, योग में बैठे तो भी बोल मकान रहे, बेचा, झोपड़पट्टी तो जब बेचे, आप किसी से बोल रहे तो बच्चा बाबा ठीक आपको नहीं। कैसे बोलेगा। तो एक दिन वो बच्चा ये आप कहता है, बाबा पापा से जी, कैसे आपने बोलेंगे। बोला तो पैसा तो खत्म हो योग गया, में वही बैठने जा के रहा, बच्चा समय हमें बोलना बिल्कुल बच्चा बंद को- करना है, देखना भी बंद, जिस व्यापारी बोलना को भी मारा बंद, था, वही इसको व्यापारी कहेंगे योग। पैसा और लेने के यही लिए बच्चे को प्रैक्टिस अभी आप इस यही कर्म मुख्य की मौन और साथ में मन के मौन में करना। 8 दिन कुछ आज भी ये घटना मैंने आपका आप लोगों मन को किसी किस से सुनाई? बात ना करे, किसी को आज भी किसी ने ना होटल नहीं देखे, देखा और तब पैसा जाकर पैसा के इकट्ठा बाबा की किया, तरफ और आपकी बच्चा बुद्धि ऐसा जाएगी। पैदा हुआ गलत संगत में जा ನಾವು रहे हैं, नशा ಮಾತಾಡೋದನ್ನು कर ಕೂಡ रहे हैं, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು। तनाव टेंशन में ನಾವು आ- ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ और ये सब ಅನೇಕರ बातों ಜೊತೆ से तनाव ಮಾತಾಡ್ತಾ टेंशन ಇರ್ತೀವಿ। आ रहे हैं। तो बच्चा ಯಾವಾಗ कौन है? ನಾವು ಈ पिछले ಮಾತುಗಳನ್ನು जन्मों का ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, हिसाब। और इस ಅವಾಗ हिसाब ಬಾಬುರು किताब ನಮ್ಮ की ಜೊತೆ गहराई को ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। जो समझता है ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಬುರು उसका ನಮ್ಮ मन ಜೊತೆಗೆ चुप रहेगा। ಮಾತಾಡಲ್ಲ। नो क्वेश्चन, ಅದರಿಂದ No ಈಗ ಇಡೀ ದಿನ correction, ಚೆಕ್ no ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು quotation, ನಾವು no ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ। ಯಾರ್ಯಾರನೋ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರ बच्चे ने ಜೊತೆಗೂ ग्लास गिराया, इतना ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ गुस्सा ಮಾತಾಡ್ತಾ करेंगे, ಇರ್ತೀವಿ। तेरे को ಆಗ अकल नहीं, ಬಾಬುರ तुम कमा के ಮಾತುಗಳು लाओ तो ನಮಗೆ पता ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, चलेगा। ಅದರಿಂದ ಯೋಗ गुस्सा ಪವರ್ಫುಲ್ करेंगे क्या? ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ग्लास फटाफट ಅದರಿಂದ टूट जाएगा। ನೋಡೋದನ್ನ ग्लास ಮತ್ತು था 10 ಮಾತಾಡೋದನ್ನ रुपए का। ಮೊದಲು गुस्सा ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು। करेंगे, ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ हार्ट में ಮೌನ ಅಂತ प्रॉब्लम आएगा, ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। 10 लाख ये रुपए तो का आज भक्ति ऑपरेशन मार्ग करना में हमने क्या किया, माला जप रहे, समझदारी है। राम राम ग्लास था राम 10 राम, रुपए देखना का। भाई बिल्ली दूध ना पिए, गुस्सा राम राम करेंगे राम। 10 लाख। इसलिए ग्लास माना दिख ध्यान रहा है, किसमें कोई है? बात नहीं बेटा, दूसरा ले। बिल्ली में है और माला फेर रहे हैं। इसलिए इसी तरह यहाँ भी आज आकर के हम यही करेंगे, काम, क्रोध, हाँ, योग लगा रहे, मैं कारुणी आत्मा हूँ, मनुष्य शांत के स्वरूप जीवन को हूँ, खोखला और बना थाली का आवाज आएगा, कहेंगे बेटा और ये तुमने क्या विकार गिराया। क्यों आए? निगेटिव अगर उस विचारों बेटे से ने आए। थाली गिराई, उसकी आवाज आई, तो आवाज किसको सुनाई पड़ी, हाँ? व्यर्थ कान को सोचने से सुनाई आए। पड़ी या बुद्धि को सुनाई पड़ी। चिंता करने इसका से मतलब आए। ध्यान आपका कहाँ है, डरने से, घबराने ध्यान तो से आए। परमात्मा में गया ही नहीं। अगर आपका ध्यान परमात्मा इसलिए में अब गया हमें तो positive आपको रहना है, थाली का आवाज सकारात्मक सुनाई रहना कैसे है। पड़ा। और जितना इसका मतलब मेरा ध्यान सकारात्मक परमात्मा रहेगा, में पॉजिटिव रहेंगे, नहीं गया। हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। ಭಕ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಯಿಂದ ರಾಮ್ 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 ಅಂತ ಜಪಿಸ್ತಾ आगे ಇರ್ತೀವಿ, चल करके हो ಮನಸ್ಸು सकता ಎಲ್ಲೋ है ಇರುತ್ತೆ, विभिन्न प्रकार ಏನೋ की ಬೆಕ್ಕು बीमारियां आ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು सकती ಅಡ್ಡ, हैं। उन ಅದನ್ನ बीमारियों ನೋಡ್ತಾ से ಇರುತ್ತೆ। बचने के लिए ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ वर्तमान ಪಾತ್ರೆ समय ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ದ, हमें ಆ ಕಡೆಗೆ सकारात्मक ಹೋಗುತ್ತೆ, विचारों का, ಆ ಪಾತ್ರೆ ಶಬ್ದ आध्यात्मिकता का ಕೇಳಿದ್ಯಾ, सहारा लेना है। ಕಿವಿನೋ कहते हैं, ಅಥವಾ 19वीं ಬುದ್ಧಿನೋ, सदी तर्क की थी, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ 20वीं सदी ಆ ಕಡೆಗೆ प्रगति की ಯಾತಕ್ಕೆ थी, ಹೋಯ್ತು और 21वीं ಅಂದ್ರೆ सदी ಅರ್ಥ तनाव ಏನು, की सदी है। ನಮ್ಮ और ಧ್ಯಾನ ಆ तनाव की ಕಡೆಗಿಲ್ಲ सदी ಅಂತ, की ನಮ್ಮ चपेट से ಗಮನ ಆ बचने के ಕಡೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮ್ಮ जीवन ಗಮನ को ಆ ಕಡೆಗಿಲ್ಲ हितुल्य ಅಂದ್ರೆ बनाने ನಮ್ಮ के लिए ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, पॉजिटिव विचार लो। ಮನಸ್ಸು जिसके ತಾನೇ सोच ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು नेगेटिव है, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತ उसका ವಸ್ತು, जीवन ಅದು कौड़ी के ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ समान, ಯಾರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ? उसको एक एक दिन काटना मुश्किल होता है। तो इसीलिए योग में बैठना अर्थात हमें कोई भी किसी की बातें सुनाई ना पड़े, नेगेटिव वाला जेलों कोई के व्यक्ति चक्कर दिखाई लगाएगा, ना पड़े, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएगा, हॉस्पिटलों के इसको चक्कर कहेंगे लगाएगा, बिल्कुल कोर्ट कचहरी आपका के चक्कर मन लगाएगा। बोलना भी बंद करें, देखना भी पूरा बंद जीवन करें, ऐसा ही सुनना
सुनना भी बंद करें, और ये सब आपका मन हमेशा दुखी अगर रहेगा। इस स्थिति में आएगा
और सब साधनों आप से, क्या करेंगे, सुविधा से सुख नहीं बाबा मिलता, को देखना अपने शुरू विचारों करेंगे, से सुख मिलता बाबा है। से बात विचार करना शुरू पॉजिटिव करेंगे। बनाओ। अगर मन कुछ और देखता है, सुनता है, तो ये हमारा यथार्थ योग नहीं हम है। दूसरों को कब तक बदलते ನಾವು रहेंगे? अपने ಯೋಗದಲ್ಲಿ आप को ಮಾತಾಡೋದನ್ನ बदलना, अपने आप को ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, बदलना, अर्थात ನೋಡೋದನ್ನ सोच को ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು बदलना। ಮತ್ತು ಕೇಳೋದನ್ನ एक ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. शेठ जी थे, ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂರನ್ನು बीमार हो ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ गए, ಆವಾಗ किसी ने ನಮ್ದು उसको ಯೋಗ राय दिया, ಪವರ್ಫುಲ್ आप थोड़ा सा ಆಗುತ್ತೆ. है ना हरे घास ಯಾವುದೇ में घूमो ना, आपकी ವಿಚಾರವನ್ನ हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ಕೇಳಲೂಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲೂಬಾರ್ದು अगर आप ಮತ್ತು अपने रूम ನೋಡ್ಲೂಬಾರ್ದು. में हरे ಅವಾಗ कारपेट ಬಾಬುವರ डालो ना, और ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ जल्दी ठीक ಕೇಳ್ಸಕ್ हो ಶುರು जाएगी। ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬುವ್ರು ನೋಡಕ್ उन्होंने ಶುರು क्या क्या ಮಾಡ್ತೇವೆ. हरी ಬಾಬುವ್ರ कारपेट डाली, ಮಾತುಗಳನ್ನೇ हरे ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ कर्टन ಶುರು बनाए, ಮಾಡ್ತೇವೆ. पर्दे ಇದಕ್ಕೆ बनाए, ಯೋಗ ಅಂತ हरा ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. कलर किया रूम में। एक इतना ही नहीं, शेठ जी बार जब भी बाहर अकबर जाते थे, नमाज मैं पढ़ रहे थे। आऊंगा, अकबर जो लेकिन हरा बनाएंगे, मुस्लिम राजा था, धीरे-धीरे उन्होंने वो अपना चद्दर पूरा बिछा मकान करके ही हरा नमाज बना। पढ़ रहा था। और जब नमाज शेठ पढ़ जी रहा जब था, गांव में जाते थे, उसी समय एक चारों माता तरफ जी से वहां से पर्दे जा हरे रही लगाने लगे। धीरे-धीरे पूरा तो शहर ही माता हरा जी बना। क्या होते, चद्दर के ऊपर से चली गई। हरा शेर क्यों है? अकबर को बहुत कहा गुस्सा कि आया, ये बहुत बड़ी शेठ जी और हैं, उसने क्या क्या उनकी आवाज हेल्थ लगाकर खराब है, उसको बुलाया, तबीयत खराब है, लेकिन उनको किसी ने राय वो दी कि आई भी हरा नहीं, देखो, इसीलिए सुना भी नहीं। हरा बनाया। तो अकबर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ और दो। शेठ जी को फिर कहता है, 2 शेठ जी, घंटे के बाद आप वही अपना माता जी चश्मा ही हरा वापस बना आई। दो ना। अकबर ने देखा वही अगर माता इतना जी है सा जो चश्मा मेरे हरा बना चद्दर के लेता, ऊपर से गई थी, उसको बुलाया, हर चीज कहा हरी कि दी। तुम अंधी हो कहने का मतलब और दूसरों तुम को कब तक बदलते सुनाई नहीं रहेंगे? पड़ता तुमको, अपने सोच तुम से मेरे बदलो। चद्दर के ऊपर से गई, मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था। तो माता जी नजर को जब ये बदलो, बातें नजारे बताई तो बदलो। माता जी एकदम हड़बड़ा गई। पॉजिटिव बनना। वो कहते महाराज जी मेरे से क्या सही हो बात गया। है। तो हाथ जोड़ के कहते अगर मेरे से हमें गलती होगी, सकारात्मक बनना है, हर मेरे से विपरीत क्या हो गया। परिस्थिति में तो कहता है positive तुम रहना है। एक तो मेरे चद्दर से को ऊपर से गई, और कहते मेरे से क्या हो इसके गया। लिए कहते हैं महाराज जी मुझे गीता कुछ का, भी दिखाई रामायण नहीं का, पड़ा आपकी महाभारत चद्दर के वगैरह, मंत्र और याद आपने है। आवाज लगाया जो होगा वो हुआ मुझे अच्छा सुनाई हुआ, भी नहीं पड़ा, जो क्योंकि हो रहा कहते अच्छा, मेरा जो 2 होगा दिन से बच्चा घर में मेरे नहीं जीवन आया, की हर घटना वो में बच्चा कहीं कल्याण। गुम हो गया। इसीलिए मैं मेरा जितना इस ध्यान मंत्र पूरा को बच्चे में पक्का था, करेंगे, मन और चुप मैं रहेगा। बेटा बेटा करके करके जा अगर रही आपकी कोई थी, चुगली मेरा करता ध्यान है, पूरा बच्चे में यहाँ था, की बात वहाँ इसीलिए करता आपकी है, चद्दर यहाँ मुझे की दिखाई नहीं ट्रांसफर पड़ी, वहाँ करता और है। आपने बुलाया होगा परिस्थिति तो को भी मुझे स्वीकार सुनाई नहीं पड़ा। जो तो परिस्थिति मेरा तो को ध्यान मेरे स्वीकार बच्चे में करता था, है, वो लेकिन पॉजिटिव आप रहता तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका वास्तव ध्यान में तो अल्लाह जीवन में की था, तो परिस्थितियाँ आपने विघ्न मुझे कैसे देखा। हमारे इसका जीवन के मतलब आप कुछ अल्लाह side को नहीं scenes देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। जैसे तब हम उसको यात्रा लगा में ये जाते कितनी हैं, बड़ी बात तो कह के साइड गई। सीन्स आते हैं। ಒಂದಿನ तो इसी ಅಕ್ಬರ್ तरह ಚಕ್ರವರ್ತಿ हमारे भी ನಮಾಜ್ जीवन ಮಾಡ್ತಾ रूपी ಇದ್ರು. यात्रा में साइड सीन्स है। ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಾಜ್ इसलिए ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. पॉजिटिव रहो, ಆ सकारात्मक ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತೆ रहो। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है। सोचो ಆ नहीं, ಸೈಡು. कुछ ಅವಾಗ भी होता है, हर बात में इस मंत्र ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ को ಅನಿಸ್ತು पक्का ತುಂಬಾ करना ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. है। एक रामायण की घटना ಈ से ಮಾತೆ बताऊं, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ राम ಈ राज्य बनने वाला था, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು लेकिन ತುಳ್ಕೊಂಡು रात में ಹೋದ್ರು, आकर के मंत्रालय ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ कहीं ಮಾತೆ कहीं दो ಅಂತ. चार उल्टी बातें सुनाई। ಆಮೇಲೆ तुम्हारा ಸುಮ್ಮನೆ बेटा ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. भी तो ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲನು ಆ तुम ಮಾತೆ अपने ಬಂದು बेटे को छोड़ करके ಮತ್ತೆ ಆ राम को राजा बना ಬೆಡ್ಶೀಟ್ रहे। ಅನ್ನು और ये ತುಳ್ಕೊಂಡು ಆ बातें ಸೈಡ್ सुन ಹೋದ್ರು. करके राम को ಅವಾಗ राजा बनने के ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ बजाय ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. 14 वर्ष ಆ उन्होंने ಮಾತೇನ್ ಕರೆದು भेजा। ಕೇಳಿದ್ರು, सीता ನೀನ್ गई, ಕುರುಡಿನ, ನಿನಗೆ लक्ष्मण ಕಣ್ गया, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ, तीनों भी घर ನಾನು से ಇಲ್ಲಿ चले ನಮಾಜ್ गए। ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, वियोग के कारण ನನ್ನ दशरथ ने ನೋಡ್ದೇನೆ काम किया ಹಾಗೆ था। ಈ खाने का ಬೆಡ್ಶೀಟ್ प्रॉब्लम, ತುಳ್ಕೊಂಡು सोने का ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ प्रॉब्लम, ಅಂತ. घास में सोए, ಅವಾಗ जंगल में ಮಾತೆ रहे। ಹೇಳಿದ್ರು, ये सब किसके कारण हुआ? ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, मंत्रा के ಯಾಕೆಂದ್ರೆ कारण। तो ನನ್ನ मंत्रा को ಮಗು जो 2 भी ದಿವಸದಿಂದ देखेगा उसकी ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. मैं जब ಆ बचपन में कभी ಮಗುವಿನ रामायण देखता ನೆನಪಲ್ಲಿ, था, ಆ मंत्रा को ಮಗುವಿನ देखते हम ನೆನಪಲ್ಲಿ कहते ನೀನು इस बूढ़े को ನಮಾಜ್ बख्श ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಚಾದರು लेकिन ಕೂಡ एक दिन मैंने ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. जब सोचा तब ನೀನು पता चला ಅಲ್ಲಾ ನೆನಪು मंत्रा ने ಮಾಡೋನಿಗೆ राम के ಹೇಗೆ साथ ನಾನು जो किया ನಡೆದೋಗಿದ್ वो अच्छा। ಕಾಣಿಸ್ತೋ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು अगर मंत्रा ತುಳಿದಿರೋದು उसी रात ಕಾಣಿಸ್ತು में ಅಂತ उनके घर ಮಾತೆ में ना ಕೇಳಿದ್ರು. आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर तो राजा इसी बनता तरह तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल सचमुच में नहीं अगर जाता हमारा तो सीता ध्यान की चोरी ना परमात्मा होती, में है, सीता की चोरी ना तो होती, ना रावण हमें को कोई मारता, बातें रावण को दिखाई ना पड़ेगी, मारता और राम ना की सुनाई महिमा कोई पड़ेगी, ना कोई राम की महिमा किसके कारण? ऐसी स्थिति को कहते हैं लगन में मगन हो जाना। ये है और positive ऐसा जो दृष्टिकोण। 10-15 इसी तरह मिनट हर एक आधा के जीवन घंटा में भी भी अगर लगन में भगवान ने मगन जो वाला मंत्र योग रखा, करेगा, जो उसकी चुगली करके, आत्मा की परेशान करके, बैटरी तंग चार्ज हो करके। जाते हैं, उसकी आत्मा आज का जो बल हमारा बढ़ता तनाव है। है, चिंता और है, ऐसा डर है, योग को भाई, कहेंगे कहते ये ज्वाला यहाँ से स्वरूप चली योग, जाएं, मैं बहुत अर्थात सुखी उसकी रह सकता हूं। सारा दिन ज्वाला चलती रहती है, उसको कहेंगे अशरीरी अवस्था, उसको कहेंगे बिंदु रूप स्थिति। लेकिन और याद ऐसी रखना, स्थिति अगर वाला राम के जीवन में संस्कारों मंत्रा के ना आती, संस्कार तो करा हनुमान सकता मिलता, है। ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। ಇದಕ್ಕೆ ये सब ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ किसके कारण मिले? ಜ್ವಾಲಾ मंत्रा के ಸ್ವರೂಪದ कारण। ಯೋಗ
ಅಂತ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ तो आज ಮಗ್ನ हमारे ಸ್ಥಿತಿ. जीवन में जो प्रॉब्लम ಬಾಬುರ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದು, उसके ಬಾಬುರಿಂದ कारण ಮಾತ್ರ ज्ञान ಕೇಳೋದು, मिला, दैवी परिवार ಬಾಬುರ್ मिला, ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ दीदी ಮಾತಾಡೋದು. दादियां मिली. ಅವರ राम जब ಯೋಗ वनवास से आता है, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. सबसे ಅಂತ पहले ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. करने के लिए क्यों नहीं आए? ಇದು ಕೇಳೋದು बेटा, हम कैसे आए? ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ, हमने तो ಅಶರೀರಿ आपका, ಸ್ಥಿತಿ, ಬಿಂದು आपको ಸ್ವರೂಪದ वनवा में ಸ್ಥಿತಿ, भेजा था. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ आपके ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ जीवन में ಸ್ವರೂಪದ समस्या निर्माण ಯೋಗದಲ್ಲಿ की. ಬರುತ್ತೆ.
राम कहते हैं नहीं, आपका आप योग में बैठे हैं, आपके कारण तो आपका मैं योग पुरुषोत्तम लगा राम, है भगवान या राम, योग विजय राम नहीं बन लगा है, जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अब मैं भले नहीं लाल कहा लाइट, तुम तो केवल बढ़िया ना, लाल तुमने लाइट मेरी में चुगली की बैठना, था, 2 थप्पड़ नहीं क्लास हॉल में बैठना, तो रामायण इसको हमें ही यही योग नहीं सिखाता है, कहेंगे। महाभारत भी यही लेकिन सिखाता है। योग आज यथार्थ कौरव उसको ने कहेंगे पांडवों की जीवन में जिसके कितने बुद्धि बिगड़ के डाले। सामने बाबा दिखाई पड़ रहे हैं वो एक एक और विघन मन उनको के अंदर विजय बाबा बनने के लिए प्रति जरूरी। प्यार जीवन की समस्या अंदर में से विचार कल्याण चल करने रहे के लिए हैं, आती। बिल्कुल जैसे अनुभव हो रहे हैं, अगर इसको जीवन कहेंगे में इसका समस्या योग लगा ना हुआ है। हो, अगर लाल परिस्थिति लाइट ना में हो, है, गीत बज रहा आगे है, नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेरा ध्यान कुछ और परिस्थिति बातों को देख रहा पॉजिटिव है, रूप में लो, मन में कोई और बातों का चिंता नहीं चिंतन लगेगी, चल रहा है, उसको डर भय योग नहीं नहीं लगेगी। कहेंगे। और ऐसे योग से संत कबीर ने कहा, हमारी निंदक आत्मा नीरे अभिमानी राती, स्थिति नहीं बनी। आंगन कुटी छवा है। ತಾವು ನಿಂದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಹಮಾರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ इस संसार में वर्तमान समय भाग्यशाली वो है ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ जिनके ಅಂತ जीवन में ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। प्रॉब्लम और समस्या ज्यादा ಯೋಗ है। ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ उनके ನಿಮ್ಮ सामने जब ಬುದ್ಧಿಯ कृष्ण ಮುಂದೆ आता है, ಬಾಬು उनके ಅವರೇ को पूछता ಕಾಣಿಸ್ತಾ है तुमको ಇರಬೇಕು, क्या वरदान चाहिए, ಬಾಬು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ तुमने ಪ್ರೀತಿ बहुत भक्ति ಉತ್ಪತ್ತಿ की, ಆಗ್ಬೇಕು, सोना चांदी ಬಾಬು ಅವ್ರ जो भी ಜೊತೆಗೆ मांगो। ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ कृष्ण कहता है ಇರಬೇಕು। नहीं, ಇಲ್ಲ कुंती ಅಂತಂದ್ರೆ कहते नहीं, ನಿಮ್ಮ मुझे ಬುದ್ಧಿ सोना ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ चांदी ಅಲಿತಾ नहीं ಇರುತ್ತೆ, चाहिए, मुझे जीवन में ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು समस्या चाहिए। ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, तो कृष्ण कहते हैं, music तुम क्या ಬಾರಿಸ್ತಾ मांग ಇದೆ, रहे हो? ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ तथास्तु ಇದ್ದಾರೆ, तुम्हारी जो भी ಆದ್ರೂ इच्छा ಕೂಡ पूर्ण ನಿಮ್ हो ಬುದ್ಧಿ जाए। फिर ಎಲ್ಲೋ कहा कि ಎಲ್ಲೋ तुमने ಯೋಗವನ್ನ समस्या क्यों ಬೆಳೆಸ್ತಾ मांगी? ಇದೆ, कहते ಅದಕ್ಕೆ समस्या ಯೋಗ होगी ಅಂತ ಹೇಳೋಣ। तो ही आप मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे इसीलिए साथ में लेकिन रहेंगे, हमारी ये मेरा बुद्धि सौभाग्य है। बाबा के तरफ जिनके क्यों जीवन नहीं में जाती? समस्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल से अगर परमात्मा की बुद्धि याद में आई बाबा के और लिए परमात्मा प्यार की नहीं याद है, उनके जीवन में और आगे बढ़ाई। तो बुद्धि को आप कितना भी जबरदस्ती करके भेजने की विघ्नों से कोशिश घबराना करेंगे, नहीं। नहीं जाएंगी। बच्चा जितना तो इसीलिए पेपर पहले देता क्या है, करो, उतना ज्ञान उसको के आधार नौकरी से अच्छी लगती है। बुद्धि के पर अंदर प्रतिष्ठान बाबा के बढ़ता है। प्रति प्यार उत्पन्न कराओ। तो हम जितनी परीक्षा बुद्धि को से बातें करो, पास करेंगे, बुद्धि संघर्ष तुमको यही कौन मिला है? उत्कर्ष है। बुद्धि परमात्मा कौन है? 7 डेज का कोर्स बुद्धि को कराओ। इसलिए आज अगर एकांत बुद्धि में के बैठेंगे, अंदर प्यार आज तक बाबा के जिन्होंने प्रति मुझे नहीं तंग है, किया, परेशान जब किया, तक उन बुद्धि के सबको अंदर धन्यवाद दो। प्यार आप उत्पन्न लोगों ने नहीं निकल होगा, के हमारा तब बहुत तक अच्छा हुआ, बुद्धि लेकिन जबरदस्ती फिर नहीं 5000 साल जाएगी। के बाद इसलिए काम करने बुद्धि के लिए से जरूर बीच आना। बीच में बातें करो, योग बाद में तब करो, उस व्यक्ति के प्रति लेकिन जो बोझ सारा लेके दिन चल अपने रहे हैं, बुद्धि को जो समझाओ, नेगेटिव वृत्ति बुद्धि बनाई, वो तुमको change कौन हो मिला जाए। है? बुद्धि देखो, 1 घंटे के लिए अगर कोई मिनिस्टर बुलाता है मार्केट तो में जाते कितनी हैं, नशा अटैची चढ़ेगी? कौन सी लेके? जिस वो परमात्मा लेते, कौन जिसको है? will है वो अटैची जिसको खरीद कर लेते। तुमको बुलाता है। टेबल तो बनाते, इसी तरह डाइनिंग अगर टेबल। बुद्धि हमारी जागृत आजकल हो बिल वाला जाए, बनाते। जहां मैं जा रहे वो कौन है, खटिया भी जिसको आजकल मैं बिल वाली देख रहे वो बनाते। कौन है, तब आजकल कोई बुद्धि भी के बोझ अंदर उठाना बाबा नहीं के चाहता। प्रति प्यार लेकिन उत्पन्न होगा, बातों की बोझ फिर लेके बुद्धि कितना कई भी बातों में प्रभावित उसको लेके नहीं कोई होगी, लगाए? तब योग सहज लगेगा। ನಮ್ದು ಯೋಗ एक ಯಾಕೆ माताजी ಆಗ್ತಾ खेती ಇಲ್ಲ में ಅಂದ್ರೆ गई, ನಮ್ಮ सब्जियां, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ फल, फ्रूट ಬಾಬು बहुत ಅವ್ರ निकाली। ಬಗ್ಗೆ प्रीತಿ ಇಲ್ಲ। जैसी वैसी रोड पर आई, ಮೊದಲು सबको ನಾವು कहते, ಯಾವ मुझे ಕೆಲಸ लेके चलो, ಮಾಡಬೇಕು मुझे भी ಅಂದ್ರೆ लेके चलो। ಬುದ್ಧಿ वो ಜೊತೆ हाईवे पर आई, ಮಾತಾಡಬೇಕು, लेकिन उसकी गठरी ಬುದ್ಧಿಗೆ बड़ी थी, ಜ್ಞಾನ कोई ಕೊಡಬೇಕು। रुकता ही नहीं है। 7 days आज ಕೋರ್ಸ್ गाड़ियां ಅನ್ನ जा ನಾವು रही थी, ಬುದ್ಧಿಗೆ एक ಕೊಡಬೇಕು। कार वालों को दया आई, उसको ಬುದ್ಧಿಗೆ लगा के ಯಾವಾಗ दिया, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ उसकी कार ಉತ್ಪತ್ತಿ खाली थी, ಆಗುತ್ತೆ, उसको रोक दिया ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಯೋಗ कार को, और ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। बिठाया, चल पड़ा। ನಮ್ದು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ अचानक ಪ್ರೀತಿನೇ उसको ಇಲ್ಲ रास्ते में ಅಂದ್ರೆ याद आया, ಬುದ್ಧಿಗೆ मैंने ನಾವು तो उसको ಜಬರ್ದಸ್ತಿ पूछा ही नहीं कि ಮಾಡ್ತಾ कहाँ ಇರ್ತೀವಿ, उतरना है। ಹೋಗು तो ಅಂತ। गाड़ी को रोक करके ಅದಕ್ಕೆ पीछे मुड़ ಪ್ರೀತಿ करके कहा, ಉತ್ಪತ್ತಿ माता जी ಆಗೋದಿಲ್ಲ आपको कहाँ ಅಂತಂದ್ರೆ उतरना है? ಪ್ರೀತಿನೇ तो ಇಲ್ಲ पीछे ಅಂದ್ರೆ मुड़ कर ಅದು देखा, ಯೋಗ उसकी ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ। गठरी उसके सिर पर। ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾವು बैठे ಜ್ಞಾನ कार में, ಹೇಳುವಂತಹ और गठरी सिर पर। ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। तो उस ड्राइवर ने पूछा तो कि माता जी इसलिए आप हमें बुद्धि को कार में बैठी जागृत गठरी करने को की नीचे बड़ी आवश्यकता है, सीट पर और रखो तब ना। जाकर के हम कहते, नहीं योग बेटा, में सफल बन मुझे सकेंगे, अपनी गाड़ी में योग बिठाने की मेहरबानी यथार्थ की। हमारा लग मैंने सकेगा। तुम्हारे, इसलिए सोचा कि सारा तुम्हारी दिन गाड़ी हमें को क्या बोझ करना है, क्यों? अपनी बुद्धि इसीलिए से मैंने अपना बोझ बातें अपने करनी सिर है। पर रखा। ಇಡೀ हमारी ದಿನ गाड़ी को ನಾವು बोझ ಬುದ್ಧಿ नहीं रखा। ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, अब सीट पर रखे, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ सिर पर रखे, बोझ ಜಾಗೃತ किसको है? ಮಾಡಬೇಕು, गाड़ी को। ಬುದ್ಧಿಗೆ तो ಜ್ಞಾನ सारी दुनिया के ತಿಳಿಸಬೇಕು। बोझ उठाने ಯಾವಾಗ वाला, ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗೃತ क्या आपके ಆಗುತ್ತೆ जीवन की ನಮ್ದು, गठरी नहीं ಅವಾಗ उठा ಯೋಗ सकता? ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ। इसीलिए सारे बोझ प्रभु और को योग की विधि क्या है? हल्के हो योग, हम जब योग में बैठते हैं तो योग की विधि क्या है, उसका एक एग्जाम्पल आपको देख करके बताते हैं। वास्तव में योग की यथार्थ विधि क्या है? मदद करने के लिए नहीं ಯೋಗದ आए। ವಿಧಿ इसीलिए ಯಾವುದು? हल्के बनो, ಈಗ ಅಣ್ಣವ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Positive ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು रहो, ಆ सकारात्मक ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ तब जीवन में ಯೋಗದ सुख ವಿಧಿ का ಅಂದ್ರೆ अनुभव कर ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, सकेंगे। ಯೋಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ। तब जैसे healthy, आजकल wealthy बन मोबाइल को सकेंगे। चार्ज करते हैं, तो मोबाइल को चार्ज करने की कोई विधि क्या बोझ है, है। सब जानते हैं बेफिक्र बात ना। से बोलो। मोबाइल को कहीं भी रोड पर डाल दो दो, बातें। चार्ज हो तीसरी जाएगा। बात है, ಹೇಗೆ अगर ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ मुझे ಚಾರ್ಜ್ सकारात्मक ಮಾಡ್ತೇವೆ, रहना है, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ positive ಹೇಗ್ रहना है, ಚಾರ್ಜ್
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ವಿಧಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. उसके लिए रोज सवेरे ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ 3 ಚಾರ್ಜ್ चीजें ಮಾಡ್ತೀರಿ करना। ತಾನೆ? एक तो सवेरे मेडिटेशन, आजकल तो सभी के पास अमृत मोबाइल वाला रहता है। योग। हाँ, बोली बोली माताओं के पास दूसरा भी कुछ मोबाइल होता है, सबको exercise। पता है मोबाइल चार्ज कैसे करते तीसरा हैं। ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಇದೆ, रोज हमें ಮುಗ್ಧ ಮಾತೆಯರ ಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ईश्वरी ಮೊಬೈಲ್ महावाक्य ಇರುತ್ತೆ. सुनना है, ಆ उसे ಮೊಬೈಲ್ पूर्ण ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗ್ meditation ಮಾಡೋದು करना ಅಂತ है। ये ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 3-4 ಗೊತ್ತಿದೆ. चीजें करेंगे
और आपको चार्ज कोई भी मोबाइल तनाव, नहीं होता, टेंशन नहीं मोबाइल है। के अंदर की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ सवेरे का ಇರುತ್ತೆ, मॉर्निंग ಅದು ಚಾರ್ಜ್ अमृत वेला का ಆಗುತ್ತೆ. मेडिटेशन, तो इसी तरह शरीर हमारा एक उसके बाद मोबाइल है, कुछ थोड़ा आत्मा walking, उसके अंदर की exercise, बैटरी है। तो जब तीसरा, योग में हम बैठते तो कोई शरीर में ताकत नहीं आती, क्लास के पहले ताकत योग आती का है अभ्यास आत्मा और में, ईश्वरी उसके महावाक्य, बैटरी में ताकत मुरली, आती है। ये रोज ಶರೀರ तीन ಅನ್ನೋದು चीजें चार ಮೊಬೈಲ್ चीजें ಇದ್ದ करेंगे, ಹಾಗೆ, ಆತ್ಮ इससे आपका ಬ್ಯಾಟ್ರಿ मनोबल ಇದ್ದ बढ़ेगा, ಹಾಗೆ. आत्मबल ಶರೀರ बढ़ेगा। ಚಾರ್ಜ್ इससे ಆಗಲ್ಲ, कितनी भी ಆತ್ಮ समस्या ಚಾರ್ಜ್ प्रॉब्लम ಆಗುತ್ತೆ. आई, आपको ಅದರಿಂದ कोई भी ಯಾರನ್ನ प्रकार ಚಾರ್ಜ್ का ಮಾಡಬೇಕು, तनाव, टेंशन नहीं ಆತ್ಮಕ್ಕೆ आएगा। ಚಾರ್ಜ್ चिंता डर भय नहीं है। पहले जमाना अलग था, इसलिए जब चार ओरिजिनल चीजें नोकिया जरूर के करनी। सेट निकले थे, उसी समय एक बार बैटरी चार्ज करो, और उसके लिए 8-10 कोई दिन बहाना बैटरी नहीं चलती बनाना। थी। लेकिन आजकल सब अलग अलग कंपनी के कई मोबाइल कहते निकले, हैं, सैमसंग दीदी, मोबाइल, हमें चाइना थोड़ा मोबाइल, पता नहीं क्या क्या। बच्चे स्कूल एक में बार जाते बैटरी हैं, चार्ज ये करो, होते हैं, 2-4 कॉल करो, ये तुरंत बहाना डाउन हो क्या जाता करें, है। लेकिन नहीं, इसी तरह अब पहले हमें जमाना ये अलग पढ़ाई था, जब जरूर ये ओरिजिनल तीन ग्वाडली की चार चीजें ग्वाडली करनी। कंपनी के इससे सेट हम निकले थे, दादिया महान बन सकते हैं। बैटरी एक बार चार्ज तनाव, करो टेंशन 15 से दिन मुक्त चलती बन थी। सकते हैं। लेकिन आजकल सब हम डुप्लीकेट मोबाइल है। हाँ, दिखने में तो ऐसे हैं जैसे लगेगा तीन कभी चीजें ज्ञान करने से छूटेगा ही किसी की भी नहीं, दोष लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। सब अच्छे डुप्लीकेट दिखाई मोबाइल। हाँ, ಮೊದಲಿನ इसलिए हमें ಕಾಲದಲ್ಲಿ- रोज अपनी बैटरी को चार्ज करनी है। ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯೋ तो देरी ಸೆಟ್ से ಅಂತ उठेंगे, ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ अखबार खोलेंगे, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. टीवी देखेंगे। ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10-15 सवेरे ದಿವಸ अगर ನಡೀತಾ हमारे ಇತ್ತು नेगेटिव से ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. शुरुआत होता है, ಆದ್ರೆ तो ಇವಾಗೆಲ್ಲ सारा दिन हमारा ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ negative ಮೊಬೈಲ್ಸ್ जाएगा। ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, इसलिए ಅನೇಕ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ್ सवेरे सवेरे ಬಂದಿದೆ. तीन चीजें, ಅದನ್ನ तीन ಎಷ್ಟು चार चीज करके ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ फिर ಅಷ್ಟು दिनचर्या ಬೇಗ को ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ शुरुआत ಆಗ್ತಾ करो। ಇರುತ್ತೆ. आपके अंदर ಪದೇ controlling ಪದೇ power, ಚಾರ್ಜ್ ruling ಮಾಡುವಂತ power है। ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. कहते एक दो महिलाएं थी, तो एक इसलिए महिला जैसे रहती थी, दो मोबाइल को मर्द थे। चार्ज करने के लिए दिन में एक और बार दूसरी प्लग के रहती पास थी- लाते हैं। तो इसी तरह बाबा ने भी सारे संसार में जगह जगह पर क्या क्या है, तो दो मंजिल वाली आत्मारूपी क्या करते बैटरियों हैं, को रोज चार्ज अपने करने घर के लिए के प्लग खिड़की के से स्थान बनाए। पड़ोसी के छत पर सेंटर देखते या हैं। गीता छत पर पाठशाला कपड़े ये सुखाते है हैं, मोबाइल उसके चार्ज कपड़े करने देकर का के प्लग। पति को बुलाते तो हैं, हमें इसको अपने कोई दिन अकल में नहीं। एक बार कितने अपने गंदे मोबाइल कपड़े, को क्या कितने करना है, मैले कपड़े। सेंटर पर पति लाना को कहते हैं, जरूरी जाओ है। पूछ के आओ, वो क्या ಹೇಗೆ साबुन ಮೊಬೈಲ್ लगाती ಅನ್ನ होंगी, क्या सर्फ लगाती ದಿನಕ್ಕೆ होंगी। ಒಂದ್ಸಲ पति ಆದ್ರೂ कुछ नहीं ಚಾರ್ಜ್ बोलता। ಮಾಡ್ತಾರೆ. रोज बुला करके कहते ಹಾಗೆ हैं, ಈ जाओ पूछ के आओ। ಸೆಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು एक दिन जब उसने उसी ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ खिड़की से ಸ್ಥಾನಗಳು. देखा तो पड़ोसनी ಸೊ के कपड़े ದಿನಕ್ಕೆ अच्छे ಒಂದ್ दिखने ಸಲ लगे। ಆದ್ರೂ फिर ತಾವು पति को बुला ಆ कहते हैं, ಸೆಂಟರ್ಗೆ आज इसको ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು कैसे अक्ल आ गई, ತಮ್ಮ कितना अच्छा दूल्हा है, क्या जाओ ಆತ್ಮರೂಪಿ पूछ के आओ। ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. पति धीरे से मुस्कुराता और कहता क्योंकि है, जब हम आज सवेरे यहाँ सवेरे आते हैं, मैंने अपने घर की मुरली खिड़की सुनते के हैं, कांच मुरली साफ सुनने से टावर से कनेक्शन होता है। उनके कांच गंदे मोबाइल किसी ने में कपड़े टावर गंदे से कनेक्शन भी चाहिए इसी और तरह प्लस बैटरी भी चार्ज चाहिए। कहानी हमारी अगर ये अपनी- दोनों बातें ठीक है अगर तब हम भी आप सेंटर किसी पर से नहीं बात जाएंगे, कर सकते मेडिटेशन नहीं हैं। करेंगे, इसी तरह योग इस नहीं ज्ञान करेंगे। मार्ग में भी जिसका जो यहाँ आकर के अमृत वाला मुरली नहीं सुनता उठे, है उससे हमारी बाबा मन से रूपी कनेक्शन आ बुद्धि जाता है, की टावर से मैली कनेक्शन रहती आता है। जिसकी और जो मन योग बुद्धि करता है की उसकी मैली है, आत्मा रूपी उसको ही बैटरी सब चार्ज हो नेगेटिव जाते दिखता हैं। है, जिसका व्यर्थ दिखता कनेक्शन है, इसीलिए अपनी टावर से खिड़की कनेक्शन को हो साफ गया, करो। बैटरी चार्ज होगी, खिड़की सारा मतलब दिन घर वो की नहीं। कर्म योगी बन सकता है। ಮುರಳಿ बुद्धि ಕೇಳೋದು की ಅಂದ್ರೆ बात है। ಟವರ್ ಜೊತೆ नहीं तो आजकल लोगों ने ಯೋಗ आध्यात्मिकता ಮಾಡೋದು को ಅಂದ್ರೆ भी ಬ್ಯಾಟ್ರಿ उल्टा ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಟವರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ भगवान को ಇರುತ್ತೆ, प्राप्त करने के लिए ಯಾರ बलि ಬ್ಯಾಟ್ರಿ चढ़ानी ಚಾರ್ಜ್ पड़ती है। ಆಗಿರುತ್ತೆ, जब तक बलि नहीं ಅವ್ರು ಇಡೀ चढ़ाएंगे, ದಿನ भगवान ಕರ್ಮ प्रसन्न ಯೋಗಿಯಾಗಿ नहीं होता। कौन सी ಶ್ರೇಷ್ಠ बलि? ಜೀವನ तो ಮಾಡ್ತಾರೆ. सारा दिन हम ಇಡೀ मैं ದಿನನೂ करते, ಕೂಡ मैंने ಬಾಬುವ್ರ किया, ಜೊತೆಗೆ मैं करता हूँ। ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನ इस ನಡೆಸ್ತಾ मैंपन को ಇರ್ತಾರೆ. छोड़ना ये है बलि। अगर आज मैंने लेकिन मुरली लोगों मिस ने की मैं करने वाली बकरी को तो बलि चढ़ा। टावर से कनेक्शन नहीं आएगा, बैटरी उपवास चार्ज करो, फुल है। नजदीक वास घर में में बैठ रहना। करके कैसा तो योग किया, लेकिन भगवान के पास अगर रहने टावर से को कहते कनेक्शन हैं नहीं तो उपवास। आपका योग नहीं लगेगा। लोगों ने पेट अब का जिस उपवास दिन किया, समझो जो आपने जिस समय मुरली पेट तो का सुन ली, उपवास करेंगे, लेकिन बुद्धि योग ही पेट नहीं के किया फट जाएगी। तो भी आप बाबा से योग कहते युक्त घर का नहीं हो त्याग करने सकेंगे। से भगवान क्यों? प्रसन्न हो बैटरी जाता है। चार्ज कौन सा घर? नहीं है। तो शरीर दोनों आत्मा भी का घर चीजें है। जरूरी इसको है। भूल जाना, ಈ ಎರಡು आत्मिक स्मृति में रहना। ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ जब जो ಇದೆ. आत्मिक स्मृति ತಾವು में रहता है, ಮುರಳಿ उसको ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ परमात्मा ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, प्रसन्न हो जाता है। ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು लेकिन ಯೋಗ लोगों ने ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ जिस ಆಗೋದಿಲ್ಲ. घर में रहते हैं, ಮತ್ತೆ उसको ಮುರಳಿ छोड़ ಮಿಸ್ करके जंगल में ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ गए। ಯೋಗ शरीर के ಮಾಡ್ತಾ भान को तो ಇದ್ದೀರಾ, भूला ही नहीं। ಟವರ್ ಜೊತೆ बात को ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ कहते ಚಾರ್ಜ್ घर में ಇದೆ, लक्ष्मी आएगी। ಅದು ಕೂಡ लक्ष्मी आने के लिए क्या ಬರೋದಿಲ್ಲ. तैयारी करते हैं? अभी आने वाले ಟವರ್ दिवाली। ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ क्या ಬೇಕು, तैयारी करते हैं? ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ 15-20 दिन ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. से सफाई अब करेंगे। इसमें होता क्या है, समझो उसके बाद आपने आकर के योग लगाया घर में लाइटिंग करेंगे, या समझो आपने आकर के केवल सेंटर पर आए, दीपक मुरली जलाएंगे। सुन करके चले गए, योग नहीं और किया, क्या करते हैं? अमृत वाला योग ठीक नहीं पटाखे किया, बजाएंगे। और क्लास के कहते पहले भी योग लक्ष्मी आने ठीक वाली नहीं किया, आई तो आप लक्ष्मी कर्म कभी क्षेत्र आएगी? पे जाएंगे, आपके संस्कार, पुराने पटाखा संस्कार
प्रकारों के जाएंगे विचार तो आएंगे लक्ष्मी मन आएगी में, कैसी? लक्ष्मी का विचार वाहन आएंगे, उल्लू, आपके और अंदर उल्लू को तो ताकत लाइट में है, दिखाएंगे। लेकिन उस विचार को कंट्रोल करने का फटाका ज्ञान नहीं बजाएंगे है। तो और घबरा करके चला जाएगा। आपने तो कौन मुरली सा सुनी, दीपक? मतलब आपको समझ आत्मा है, का लेकिन दीपक योग शरीर नहीं में किया, जगाना। ताकत नहीं है, आपके द्वारा गलत काम ईर्ष्या, होगा। घृणा, नफरत, अगर आपने जो केवल जाली जलमट है उसकी सफाई करना। योग किया
और मुरली नहीं कहा, सुनी कुछ किया, तो भी आपके द्वारा हमारे गलती भारत होगी। के जितने त्योहार हैं, इसलिए इसके पीछे हमारी आध्यात्मिक रचे कुछ अलग ताकत हैं, भी हमने चाहिए, किया कुछ समझ भी चाहिए, आगे बजे घाटे तब हम निकले। संस्कार के जितने ऊपर जीत त्योहार प्राप्त मनाते कर रहे सकते। और ही नीचे उतरे। ತಾವು ಮುರಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ बढ़े। ಸಿಕ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ भले भौतिक रूप ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ में आगे बढ़ ಹೋದ್ರೆ रहे हैं, लेकिन ಅನೇಕ चरित्र के ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು रूप में, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. आध्यात्मिक रूप से ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗದ सुख ಶಕ್ತಿ शांति से ಇರಲ್ಲ वंचित ನಮಗೆ. हो रहे। ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ यहाँ ब्रह्मा ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, कुमारीज में ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ हर ಕೂಡ त्योहारों ಯೋಗದ के ಸ್ಥಿತಿ रहस्य ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೂ जो ಕೂಡ रीति रस्में ಹಳೆಯ उसके रहस्य से ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು बताए ಪದೇ जाते ಪದೇ हैं। ಕರ್ಮ इसलिए ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ हमें रोज ಒಂದು अपनी ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ खिड़की ಮಾಡ್ತಾ को साफ ಇರುತ್ತೆ. करना है। ಮತ್ತೆ बुद्धि ಯೋಗ रूपी ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮುರಳಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ तीन ನಾವು चीजें ಕರ್ಮ बताई। ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. और लास्ट की एक बात सुना करके तो पूरा इसलिए करें। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो अगर समझो मुझे अच्छा मोबाइल को प्लग के पास ला चिंता करके से, रख दिया, डर से, रात भर भय से रखा, मुक्त बनना लेकिन है। उसकी तारे और प्लग में दो डाली ही चीजें नहीं, बता। तो चार्ज होगा? उसके लिए नहीं होगा। इसी तरह हमने भी अपने शरीर रूपी मोबाइल को ला करके अगर हमें क्लास कोई हॉल में कुछ भी पटका दिया, कहता है, रख कोई दिया, कुछ भी या बोलता बाबा है, के उसको कमरे में रख ज्यादा दिया, मन में लेकिन रिपीट मन बुद्धि की तार नीचे ही भटक रहे कहीं, जितना मन में रिपीट करेंगे तो आत्मा रूपी उसके बैटरी लिए चार्ज negative नहीं होगी। भावना बनेगी, वृत्ति नेगेटिव बनेगी। ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ कुछ ವೈರ್ भी करता ಕನೆಕ್ಷನ್ है, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, बुद्धि से ತಾವು निकाल दो। ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕೇ ना ಇಲ್ಲ. सोचो ना किसी को ಹಾಗೆ सुनाओ। ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಏನೋ ಮುರಳಿ आजकल क्या ಕೇಳಿದ್ವಿ, करते हैं, उसका ಆದ್ರೆ परिचिंतन ಬಾಬುರ ಜೊತೆ करेंगे, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, प्रदर्शन करेंगे, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು दूसरों को ಬುದ್ಧಿಯ सुनाएंगे। ತಂತಿ जितना ಜೋಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ सुनाएंगे, ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬುರಿಂದ उतना आप ಪವರ್ negative ಸಿಗಲ್ಲ. बनते जाएंगे। अच्छा उसके समझो कर्मों मोबाइल का की बोझ एक भी तार आपके प्लग ऊपर में डाली है, दूसरी बाहर है, हाँ? जिसको आज और रात भर आपने चार्जिंग में रख दिया तो चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी यहाँ करके मन लगाया परमात्मा में, बुद्धि नहीं लगाई, दुखी बनती जाएंगे। तो भी चार्जिंग नहीं होगा। तो इसीलिए मन और बुद्धि दोनों भी लगाना जरूरी बनती जाएगी। ಒಂದು ವೈರ್ अगर ಅನ್ನ आपके घर ಹಾಕಿದ್ರೆ में कोई ಇನ್ನೊಂದು कचरा ವೈರ್ ಅನ್ನ लाकर ಮರ್ತು डालेगा, आप ಬಿಟ್ರೆ, क्या कहेंगे? ಹಾಗೆ आपका ಮನಸ್ಸು बहुत ಬುದ್ಧಿ बहुत ಎರಡೂ ಕೂಡ रोज आएगा, ಜೋಡಣೆ रोज ಆಗಿರ್ಬೇಕು. पूजा होते वहाँ डाला, ಎರಡೂ ऐसे बोलेंगे, ಕೂಡ उसको तो ವೈರ್ ಇದ್ದ भगाएंगे। ಹಾಗೆ, लेकिन यहाँ कोई ಎರಡೂ कचरा ಜೋಡಣೆ डालता है, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ डालता है, ಅಂತಂದ್ರೆ विरत बातें सुनाता है, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ क्या करेंगे? ಪವರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. और क्या हुआ? वो उठ की भी जा रही अच्छा है, समझो बैठो। मोबाइल को प्लग के पास लाया, दोनों भी तारे डाली, लेकिन उसके बाजू का पर बटन रात चिंतन भर की बंद बातों था, से बचना, हाँ, तो भी मोबाइल नेगेटिव चार्ज बातों से बचना। नहीं होगा। इसी तरह हम भी यहाँ करके बैठ गए, मन बुद्धि की तार बाबा जहाँ में लगाई, परचिंतन है, लेकिन स्मृति का स्विच किसी ऑफ के है, दोष देखता कुछ सोचा ही नहीं, ऐसे चित्र को देखते हुए डर उसके के बैठे, बुद्धि बस में ज्ञान की बातें ऐसे बैठे, कोई स्मृति नहीं है। स्मृति है स्विच, वो आत्मा, वो जितनी परमात्मा स्मृति अनुभव नहीं गहरी कर सकता। उतना योग गहरा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ಮೊಬೈಲ್ पहले तो ವೈರ್ ಜೊತೆ वो ಕನೆಕ್ಷನ್ जब ಕೊಟ್ರಿ, कोई वेरत ಆದ್ರೆ किसी को ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ सुनाता ಮಾಡೋದೇ है, ಮರ್ತು हाँ जी हाँ जी करके सुनो ही नहीं। ಹಾಗೆ हम क्या ನಾವು करते ಕೂಡ हैं, शील ಕ್ಲಾಸ್ हिला ಅಲ್ಲಿ करके, ಬಂದು अच्छा, और ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, क्या हुआ करके ವೈರ್ सुनते हैं। ಜೋಡಣೆ ಆಗೋಯ್ತು, जितना ಆದ್ರೆ सुनाएंगे, ಸ್ಮೃತಿಯ वो ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ रोज ಆಫ್ आकर के आपके ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. कचरे बुद्धि में डालता रहेगा। ಸ್ಮೃತಿಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ negative ಕರೆಂಟು बातें ಸಪ್ಲೈ हैं, ಆಗುತ್ತೆ. वहाँ इसलिए चिंता है, स्विच डर चालू है, भय करना है, जरूरी उसका है। टाइम वेस्ट हो स्विच जाता है। चालू करना अर्थात जब भी योग में बैठते हैं तो आप किसी अपनी की भी स्मृति दोष को नहीं गहरी देखो। बनाओ। अगर देखा है स्मृति, उसको बुद्धि कौन से सी निकाल स्मृति दो। करो, बाबा ने मेरे पर क्या क्या उपकार किए हैं। वो कितना भी मेरा अगर बुरा करे, एक मुझे उपकारों बुद्धि में के नहीं रहता। गहराई में जाओ, आपके व्यक्ति ने गधा आंखों पाला। से आंसू आएंगे। गधा आप अचानक कुएं एक में घंटा गिर तो गया। क्या अब मालिक को 4 लगता घंटा उसको भी निकाले, बैठेंगे नहीं तो भी निकाले, क्या करे? आपको लगन में सोचे कि मगन लास्ट में हो से जाएंगे। बुढ़ा है, उसको निकाल इतने देते बड़े क्या बाबा फायदा? के उपकार उसी है हमारे कुएं के ऊपर, अंदर उसको तो दफना इसलिए देते। ये उपकारों आसपास की वालों को सबको बुलाया, स्मृति और करो। कहते हैं, मेरा गधा है, बाबा ने कुएं जो में गिरा है, उसको प्राप्तियां दफनाना कराई है। उसकी अब लोग स्मृति पौड़े करो। में क्या जाना? बाबा हमें तो सभी क्या ने से पौड़े क्या लाकर बना रहे मिट्टी उसकी डालना शुरू स्मृति किया। करो। गधा तो जिंदा जितनी था, स्मृति चिल्लाना शुरू करेंगे किया। उतना लेकिन कोई आपका सुनता योग ही नहीं। लगेगा। लास्ट अगर में गरीब योग उससे नहीं पेश लगता, होने वाला है। इसका मतलब चुप आपका और स्विच उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके ಸ್ಮೃತಿಯ नीचे गिराता ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ है। ಆನ್ झाड़ के ಮಾಡಿ पैर के नीचे ಯೋಗದಲ್ಲಿ ढेर होता गया, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ एक एक पाउंड ढेर ಸ್ಮೃತಿ प्रत्येक ಎಷ್ಟು से बाहर। ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸಮಜ್ದಾರ. ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು जितना भी आप ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ कल ಯೋಗ उससे ಇರುತ್ತೆ. सीखेंगे, ಈಗ हमें ಒಂದು भी तनाव ಸ್ಮೃತಿ ಏನು टेंशन ಅಂದ್ರೆ नहीं आएगा। ಬಾಬುವ್ರು ನನಗೆ हमें भी ಏನೇನು लोग ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, बोलेंगे ये ऐसी है, ये कुछ ಎಷ್ಟು नहीं करती, ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು नहीं ನನಗೆ करती। ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, मिट्टी डालते रहेंगे negative। ಅದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ हम ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ चिल्लाते ಎಷ್ಟೋ हैं, ಗಂಟೆ ನಾವು ಯೋಗ मैंने ಮಾಡ್ಬೋದು. ऐसा किया नहीं, मैं ಅನೇಕ बहुत अच्छी ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು हुई। ತಂದೆ सिद्ध ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. करेंगे। ಆ जितना ಎಲ್ಲ चिल्लाएंगे ಸ್ಮೃತಿಗಳ दब जाएंगे। ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. इसलिए कोई कुछ भी ಅವಾಗ कहता है, ಸ್ಮೃತಿಯ रात ಸ್ವಿಚ್ को ಆನ್ सोते ಇರುತ್ತೆ, समय सब बातों को ನಮ್ದು छोड़ ಯೋಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. कई कहते भाई जी झड़ती आज हुई हमारा बहुत योग कड़वी नहीं बोली, लगता, इसका मतलब सबके है बीच भी बोली, विवेक अगर को नहीं ताला जड़ती, लगा ज्ञान होता की है। कमी। हम जब भी योग में बैठते हैं बुद्धि रोज का ये ताला positive स्मृति का स्विच चिंतन ऑफ है, करेंगे, कर्म और को उसके समझेंगे, कारण फिर झाड़ देंगे। हम योग में बैठे हैं तो जो आकाश में आनंद थूकेंगे, मिलना फुकाक चाहिए, जो आएगा, प्यार मिलना अपने ही चाहिए, वो सिर नहीं पर मिलता। आएगा। ऐसी इसलिए बातें स्विच किसी चालू को करना है। सुनाने जैसे से, चिंतन करने आज से समझो कोई अपना ही घाटा गटर है। में व्यक्ति गिरा है और इसलिए समझदार लोग वो है जो रोज जहर को वहां भी अमृत देखते हुए बना जा के रहे देता हैं, है।
ऐसी कोई बातों उसको से उठा ही बुद्धि नहीं से रहा है। निकाल और दो, एक व्यक्ति झाड़ इतना दो। सुंदर ना था, किसी को सुनाओ ना खुद वो सुनो। आया, उसने ये जो भी नहीं मिट्टी सोचा डालने कि उस वाले व्यक्ति को मैं डालते डालते उठाऊंगा मर गया, तो सब मेरे मर गया। कपड़े खराब नीचे हो मुड़ के जाएंगे। देखा तो
गधा और ये भी नहीं सोचा सोचे ये कैसे हो उसकी गया, बदबू अंदर आएगी, कैसे? वो हमने तो गया मिट्टी डाली थी। उसको लेकिन उसमें उठाया क्या-क्या मिट्टी और में जैसा डाला। भी गंदा इसी था तरह सड़ा आपका गला कितना था भी उसको बुराई गले करता है। लगाया कितने और भी आपके लिए उठा करके खंडक अपने होता है, ऐसी अगर गाड़ी उसका में रख चिंतन ही नहीं दिया। करेंगे, उसने ये भी नहीं और सोचा ये मेरी आप- गाड़ी खराब हो जाएगी, और ला करके अपने घर में उसने जो मिट्टी खुद डालने अपने वाले हाथ सोचते से उसको थे, मैंने निलाया इसका कितना धुलाया बुरा किया। और रोज मालिश कौरवों पालिश ने कर रहा पांडवों के लिए है, कितने उसको विघ्न अपने डाले। हाथ से खिला रहा है। लेकिन क्या वो गटर में गिरा कृष्ण हुआ की व्यक्ति शक्ति कभी साथ भूल में सकता है थी। उसको? उसे और कभी ये नहीं आगे भूलेगा। बढ़ते गए। इसी तरह आज हम भी वो विकारों के पॉजिटिव सोचने गटर में वाला गिरे थे। जीव- कितना का जन्मों से गिरे जिम्मेवार थे? परमात्मा है। 63 जन्मों और जो से नेगेटिव विकार रूपी सोचता है, गटर में गलत गिरे थे, सोचता किसी है। ने उठाया? मनमत परमत अनेक माँ बाप मिले, उठाने की तो छोड़ो, और ही लात मार पॉजिटिव करके रहो, शादी बर्बादी करके सकारात्मक गटर रहो। में गिराया। कोई कुछ भी कहता है, धर्मात्माएं ऐसी बातों को हाँ, झाड़- कितने और आत्माएं क्योंकि आए, आज रिश्तेदारी हम जो आई, किसी ने भोजन उठाया? खाते हैं, घर लेकिन में शिव भोजन बाबा बनाने वाले परम धाम गुस्से से आया, बनाएंगे। इतना सुंदर मेरा शिव चिंतन में बाबा, बनाएंगे। और वो आकर वाले के हम खाएंगे, कैसे बने तो थे, पानी तो भी भी इस मांगता है, विकार कैसे रूपी देंगे? गटर से तेरी बात है। गिराया, निकाला, और गुस्से निकाल से करके खाना क्या क्या बनाया, गले गुस्से से लगाया, पानी पिया। दुखों से आंसू पोछे, जैसा अन्न और वैसा वहां से सेंटर पर लाया। इतना ही 7 आजकल दिन जो तक ज्ञान और योग का स्नान करके फल, फ्रूट, निलाया, सब्जियां उसके ऊपर और रोज केमिकल टीचर डाले बन करके पढ़ाने के लिए और आता है। ऐसा भोजन खाने से माली बन आज करके हमारे जीवन मन में रूपी भी बगिया ताकत को नहीं। सचा रहा है। शरीर कितना में भी बाबा ताकत हमारे नहीं। ऊपर उपकार और कराए। ऐसी जब अगर इस नेगेटिव बातें उपकारों को सुनते हैं, याद तुरंत करो, गुस्सा आ जाता है। आपकी आंखों से आंसू पॉजिटिव आएंगे। बनना है। तो जब भी कोई टाइम में, जिस टाइम में आप पॉजिटिव योग के करते लिए हो, उसी रोज समय कोई एक सवेरे बात सवेरे पर तीन स्विच चालू चीजें, करो। 4 चीजें ये बताई। सोचो कि अभी जब योग सवेरे में अमृतवेला बैठेंगे, करना, हम एक्सरसाइज बाबा के करना, केवल वॉकिंग उपकारों को करना, याद करेंगे। साथ में बस उसके गहराई में जाओ तो आपका योग क्लास के बहुत पहले गहरा योग लगेगा। करना। पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटा तो रोज क्या किशोरी 4 माँ घंटा बाप भी की बीत सुनना। जाएंगे, इससे ही आपको हम टाइम पता पॉजिटिव भी नहीं बनते हैं। चलेगा। तो ये जितना है जिसके योग विचार करने की विधि। पॉजिटिव, ಯಾವಾಗ ತಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ health ಒಂದು भी अच्छी। ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. मानसिक ಅವಾಗ हेल्थ भी ತಮ್ದು अच्छी, ಯೋಗ powerful संबंध भी ಇರುತ್ತೆ. अच्छे, सब वो ಈಗ अपने ಒಬ್ಬ जीवन को ವ್ಯಕ್ತಿ सफल कर रहे हैं। ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, वो healthy, ಮೈಯೆಲ್ಲ wealthy, ಕೊಳಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, happy है। वर्तमान ಯಾರು ಕೂಡ ज्ञान ಅದನ್ನ केवल ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. सत्युग में जाने के लिए नहीं, ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ वर्तमान ವ್ಯಕ್ತಿ, समय भी अगर हमें ಸುಂದರವಾಗಿರೋ सुखी ವ್ಯಕ್ತಿ बनना ಬಂದು है, स्वस्थ बनना है, ಮೇಲೆ ये ಎತ್ತಿ ज्ञान की आवश्यकता ತನ್ನ ಎಸಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು कोई कुछ भी कहता ಆತನನ್ನ है, इसी ಮನೆಗೆ बातों को ಕರ್ಕೊಂಡು झाड़ो। ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಳಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ना पर चिंतन ಮನೆಗೆ करो ಹೋಗಿ ना ಆತನಿಗೆ किसी को ಸ್ನಾನ सुनाओ। ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಆತನಿಗೆ ಫುಡ್ ಫೀಡ್ पर ಮಾಡ್ತಾನೆ. चिंतन करेंगे। ಹಾಗೆ ಬಾಬು ಅವರು ಕೂಡ किसी ನಮ್ಗೆ के ಎಷ್ಟು दोष ಉಪಕಾರ देखेंगे। ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ 63 ಜನ್ಮದಿಂದ ವಿಕಾರದ आत्मा ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ अनुभूति नहीं ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ. होगी। एक शिष्य भगवान ಯಾರಾದ್ರೂ के पास ಎತ್ತಿದ್ರ जाता है, ನಮ್ಗೆ? कहता है, ಅನೇಕ भगवान, मैं जीवन में ಧರ್ಮಾತ್ಮರು आगे ಬಂದ್ರು, बढ़ना चाहता हूँ, ತಂದೆ मैं ತಾಯಿ उन्नति ಇದ್ರು. करना चाहता हूँ, शांति, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ सुख का ನಮ್ಮನ್ನ अनुभव ಇನ್ನೂ करना चाहता हूँ। ಚರಂಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ भगवान ವಿನಃ कहते हैं, ಯಾರು ಕೂಡ इसके लिए मैं ಮೇಲಕ್ಕೆ तुम्हें वरदान ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. देता हूँ। ಸೊ साथ में ಬಾಬು 2 ಅವ್ರು थैले ಬಂದು देता हूँ। ನಾವು एक ಅಂತ थैले को तुम ವಿಕಾರದ पीठ के ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ पीछे रखना, ಬಿದ್ದವರನ್ನ दूसरे ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ರು, थैले को आगे रखना। ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನ भगवान ने कहा, जो ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, पीठ के पीछे ಯೋಗದ थैला है, ಫುಡ್ ಫೀಡ್ तुम्हारे ಮಾಡಿದ್ರು. आस-पास 7 पड़ोस में ದಿನದವರೆಗೂ जो भी लोग ತೊಳೆದ್ರು रहते हैं, ಬಾಬು ಅವರು उस ನಮ್ಮನ್ನ सबकी बुराई ಮನೆ की चिट्ठी बना के ಸೆಂಟರ್ डाली ಕರ್ಕೊಂಡು उसके ಬಂದು लेकिन उस ಅಂತ थैले को बांध ಉಪಕಾರ करके ಬಾಬು ಅವರು पीछे ನಮಗೆ रखना। ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ना ಅದಕ್ಕೆ देखना, ना ಯಾವಾಗ किसी को ಯಾವಾಗ दिखाना। ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ और ಕೂತ್ಕೋತೇವೆ, तुम्हारी खुद की ಈ बुराई के ಸ್ಮೃತಿಯ जो ಸ್ವಿಚ್ दोष है ಆನ್ वो ಮಾಡಿ. आगे वाले थैले ಬಾಬಾ में, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು उसको ಉಪಕಾರ बीच-बीच में ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, देखना, उसको ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು परिवर्तन ಎಷ್ಟು करना। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ तुम्हें सुख, ಹೇಳಬೇಕು. शांति सब ಈ मिलेगा। ಸ್ಮೃತಿಯ जाओ। ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, लेकिन ತಮ್ಮ भगवान ने कहा ಯೋಗ थैले का ध्यान ಪವರ್ಫುಲ್ रखना। ಆಗುತ್ತೆ. कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए। अच्छा, मैं मोबाइल को ऐसा ही प्लग के करूंगा पास जैसे आपने लाया, कहा। वो दोनों थैले लेके तारी चला। डाली, स्विच चालू कुछ किया, साल के बाद लेकिन वो स्विच चालू व्यक्ति करने क्या के बाद करता है, उसकी जो पीछे का तारे थैला हैं आगे प्लग क्या में और डाल आगे रहे, का फिर थैला निकाल रहे, डाल रहे, आधा अपने घंटा वही काम कर रहे हैं, थैले को तो क्या हो जैसे जाएगा? उल्टा, मोबाइल चार्ज होगा? देके वरदान नहीं देके होगा. इसी और तरह हम दुखी भी हो यहाँ गया, करके बैठ परेशान हो गए, गया। मन बुद्धि की तार बाबा में लगाई, स्मृति का स्विच भी चालू किया, लेकिन कभी मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, कभी नीचे ला करके दुनिया की बातों में लगा रहे, कभी बाबा को याद करे, कोई और बातें याद करे, बार बार मन बुद्धि निकाल रहे. तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? आत्मा की बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी. और इसीलिए फिर कहते हैं हम योग तो लगाते हैं, लेकिन हमारे वो दुखों का कारण आत्मा की जो ज्वाला होनी चाहिए वो नहीं होती. कैसी होगी? इसीलिए तारे एक बार आज जैसे से मोबाइल अगर की मुझे डालते सुख हैं, चाहिए, आधा घंटा तक अवगुण उसको देखना नहीं ये भी निकालते. नेगेटिव। ऐसे ही हमें भी क्या करना है, जब भी मन बुद्धि बाबा में हमेशा लगाई, हर एक के अंदर उसको दोष बार बार निकालो और देखने की डालो बजाय नहीं, पॉजिटिव डाल करके बातें रखो, देखो, उसके अच्छाई गहराई में देखो, जाओ, विशेषता देखो। तब जाकर के वो योग की ज्वाला उत्पन्न होगी. ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚಿಂತಾ, ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡರ್, ಅದ್ರ ಭಯ, ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ और ಕೊಟ್ರೆ, लास्ट की एक ಸ್ವಿಚ್ पांचवी बात ಆನ್ सुना ಮಾಡಿದ್ರೆ, करके पूरा करते हैं। ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ अगर ಹತ್ರ मुझे कितनी ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, बातें सुनाई, ಆದ್ರೆ पहली ಪದೇ बात ಪದೇ बताया, ಹಾಕ್ತೀರಾ अगर मुझे ತೆಗಿತೀರಾ, चिंता, ಪದೇ पದೇ डर, ಹಾಕ್ತೀರಾ भय से मुक्त ತೆಗಿತೀರಾ. बनना है, ಹಾಗೆ ನಾವು तनाव, ಕೂಡ टेंशन से ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ मुक्त बनना ಮಾಡ್ತೇವೆ, है, ಬಾಬುವರ कर्मों की ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ತಾವು
ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ जो ಹೋಗುವಂತಹ अच्छा ಅಭ್ಯಾಸ हुआ, जो हो ಮಾಡಬೇಕು. रहा ಪದೇ अच्छा, ಪದೇ जो होगा वो भी ಮನಸ್ಸು अच्छा. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ मंत्रा वाली ಮಾಡಬೇಕು. बात. ಒಂದೇ मैंने हर ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ point में एक दो ಜಾಸ್ತಿ example ಹೊತ್ತು दिए ಇರುವಂತಹ ताकि ಅಭ್ಯಾಸ ये पूरा ಮಾಡಬೇಕು. क्लास आपको ಆಗ अच्छी तरह ಯೋಗ याद रहे. ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. हम कैसे तारे डालते हैं निकालते हैं उसका आगरा वाली एक बात एग्जाम्पल बताई, आपको बताता हूँ. धृतराष्ट्र की बताई, हाँ, भीष्म कैसे की बार बार बताई, तारे डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं. समझो कोई माता योग दूसरी लगाने बात, के लिए आ रहे हैं सेंटर मंत्रा पर, वाली बात आई. तीसरी, और आते आते रास्ते में देखा कि रोज बहुत हमें अच्छा खिड़की सब्जी का को गाड़ी साफ वाला करना जा रहा है सब्जी लेकर के, अर्थात रोज और ज्ञान बहुत युक्त सुंदर पढ़ाई बैंगन की पढ़नी, सब्जी लेके जा रहा है, बहुत छोटे छोटे सकारात्मक बन बैंगन है. जाए. फिर उसको देखते ही सोचे कि हाँ वाह चौथी बहुत बात अच्छे बैंगन बताई, आए कोई हैं, आज कुछ शाम नहीं को कहता, इसकी इसी भर बातों को झाड़ देना, भर करके बड़े वाला बैंगन की example. सब्जी बना देंगे. सोचेंगे जाते समय लेके जाएंगे, अभी जाकर के सेंटर पर क्लास लास्ट की करके फिर पांचवी लेके बात आई, जाएंगे. अगर फिर मुझे सेंटर पर आए, चिंता, डर, लाल भय लाइट से चल रहा है, मुक्त बनना गीत है, बज रहा है, शुरू किया जीवन मैं में आने आत्मा वाली हूँ, शांत negative स्वरूप हूँ, शक्ति परिस्थिति स्वरूप को हूँ. positivity अचानक change याद आया अरे वो थैली तो लाए ना, वो बैंगन लेके कैसे जाऊँ. जो मना तार negative प्लग से परिस्थिति को positive निकल में गई. change करता है, अगर ये बात तनाव, याद आई मना टेंशन तार से निकल मुक्त गई, बनता फिर है. कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला पड़ा बुराई ही को होगा, भी अच्छाई उसमें में लेके बदलो. जाएंगे. फिर दोबारा तार डालेंगे, कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ. कौन फिर बदल सोचेंगे अरे सकता है? गैस के ऊपर जो दूध जिसके रखा था पास positive शायद का उसको stock बंद किया या ऐसा ही चल रहा है, जो वो रोज दूध ईश्वरी दिखाई पड़ रहा है महावत बुद्धि के सुनता सामने. है. फिर कहेंगे कोई बात नहीं, कर घर में कोई बुझा ही देगा. फिर दोबारा तार डालने की कोशिश वास्तव करेंगे, में मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, जिसने शक्ति ये स्वरूप हूँ. रोज के महावत के फिर सोचेगा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने सोचा उसके लिए इडली बनाऊं, लेकिन रात को तो बातों बातों में दाल चावल तो भिगो ही नहीं, और अचानक तो बन नहीं सकता, छोड़ो कुछ और बना देंगे. फिर दोबारा शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ. ऐसे करते करते लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा. परमात्मा गवर्नमेंट ने सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, ये बैंगन योग या इडली वाला योग चल रहा है. से मुक्त करने अगर सचमुच देखा जाए, ये मैंने माताओं की बातें बताई, भाइयों को कुछ और बातें याद आई ना, दुकान की बातें याद आएंगी. अरे सोचेंगे मैंने तो वो दुकान में उधारी लिखना था, ऐसे रह गया, चलो जाने के बाद फिर लिख देंगे मैं आत्मा हूँ. अरे वो माल मंगाना था वो तो मैं भूल ही गया. फिर सोचे कोई बात, इसको कहेंगे तार डालना और निकालना. अगर देखा जाए तो हमारा यही चलता है. अब योग में भी बाबा कमरे में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर सोचेंगे मेरे साथ जो ग्रुप आया उठ के गए थे उन्हें पीछे मुड़ के भी देख रहे हो भाई क्या नहीं करते थे. लोगों ने उनको मना देखा किया जाए तो हमारा ध्यान, तो एक दिन सभी इसको लोगों ने योग नहीं पकड़ कहेंगे, करके तो इसलिए उनके योग गले में में बैठते सब्जी समय हमें ये बैंगन, अटेंशन दे टमाटर, करके आलू, बैठना है. मटर मिर्ची मुंह ಪದೇ काला ಪದೇ किया, बाल ವಾಯರನ್ನ उतार ಹೇಗೆ करके ಚೇಂಜ್ हल्दी ಮಾಡ್ತಾ लगाई, ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ गधे पर ಒಂದು बिठाया, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರು. गली गली में घुमाया, ಯಾವುದೋ ಒಂದು इतने ने घर ಮಾತಾಜಿ के सामने ಸೆಂಟರ್ लाया, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, पत्नी को बुलाया, ದಾರಿನಲ್ಲಿ और पत्नी को ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ कहा, ಒಳ್ಳೆ इनको बहुत समझाया, ತರಕಾರಿ लेकिन नहीं माना, इसीलिए ऐसा किया. ಗಾಡಿ जब ಹೋಗ್ತಾ उसकी ಇದೆ, पत्नी देखते मेरे ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ पति को ऐसा ಬದನೆಕಾಯಿ किया, ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. तो गाली देना शुरू ಆ किया. ಮಾತೇನು जब गाली ನೋಡ್ಕೊಂಡು देते ಯೋಚನೆ तो ಮಾಡ್ತಾರೆ, तुकाराम महाराज ಮನೆಗೆ कहते, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು वो ಇವತ್ತು सब्जी ಸಂಜೆ की माला ಇವತ್ತು दिखा ಒಳ್ಳೆ करके कहते, ಸಬ್ಜಿ इनको ಮಾಡೋಣ, गाली क्यों ತರಕಾರಿ दे रहे? ಮಾಡೋಣ ये ಅಂತ लोगों ने अपने लिए 8 दिन ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ सब्जी लाई. ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಆ और इनको गाली ಬದನೆಕಾಯಿ मत देना, ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ मैंने ಇದೆ. बहुत दिनों से गाँव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली ಸೊ गली का ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ घर घर ನೆನಪಿಗೆ घुमा ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, परिस्थिति को ಈ positive ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ और ಏನ್ इनको ನಾಷ್ಟ गाली मत देना. ಮಾಡಬೇಕು, मेरे ಇಡ್ಲಿ शरीर में ಮಾಡಬೇಕು, बहुत ಬಾತ್ फोड़े हो गए ಮಾಡಬೇಕು, थे. मैंने बहुत ಮನೆಯಲ್ಲಿ दवाई ಗ್ಯಾಸ್ पानी ಮೇಲೆ की, ಸ್ಟೋವ್ ठीक ಮೇಲೆ नहीं ಹಾಲು हुआ. ಇಟ್ಟು आज ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, मेरे बाल ಆಫ್ उतर ಮಾಡಿದೀನೋ करके ಇಲ್ವೋ. हल्दी ಈ लगाई, ರೀತಿ हल्दी बत्ती का काम ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ इसी ಬೇರೆ तरह ಇರುತ್ತೆ. वर्तमान समय ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರು बुराई ಕೂಡ को भी ಅಷ್ಟೇನೆ, अच्छाई में ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಿರಾಕಿ किसी ने ಬರುತ್ತೆ, गाली दी, ಸಾಲಗಾರ गाली नहीं दी, ಬರ್ತಾರೆ, मेरे पर ಈ गुलाब ರೀತಿ का फूल ಪದೇ डाल ಪದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ को ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ और ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. उसी का मन positive ಅನೇಕರು रहेगा, ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅರ್ಧ सकारात्मक ಗಂಟೆ रहेगा. ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಂತಾ, ಪದೇ ಡರ್, ಪದೇ ಭಯ से ವೈರನ್ನ मुक्त रहेगा. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, व्यर्थ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ संकल्प ಚೇಂಜ್ से ಮಾಡ್ಕೋತಾ मुक्त ಇರ್ತೀವಿ. बनेंगे, सहनशील बनेंगे. तो सहन इसीलिए करना शुरू अभी आप लोग करवा, एक जब परिणाम योग करेंगे, जो भी ये बातें बताई इस आधार से योग एक करेंगे, सेकंड का गुस्सा तब जाकर के आप जब भी जीवन योग भर में में बैठेंगे हमें आपको एक पश्चाताप सामने एक सुनहरी लाल इसलिए प्रकाश में दुनिया ही इन दिखाई विकारों पड़े. से बचने का आपको आधार है आजू बाजू में कौन जीवन बैठा है में क्या अगर वो दैवी दिखाई न पड़े. आज बाबा ने कहा ना, आप अपने आप को ऐसा लेकिन महसूस दैवी करो गुण मैं कब अकेला आएंगे? हूँ, अकेली जितना आत्मा positive परमधाम में रहेंगे, हूँ, वो सर्वशक्तिवान बाबा के सकारात्मक सामने रहेंगे, हूँ. उतना हम इसको अपने कहेंगे जीवन आपको में परमधाम दिखाई दैवी पड़ रहा गुणों है. को अपना सकते हैं. नहीं तो हमें बाजू में क्या कोई हलचल कर रहा है वो सब दिखाई सुनाई पड़ता है, तो आपका ध्यान यही है. अब इसलिए कई क्या करते वर्तमान हैं, समय योग करते करते सद्गुरु परम धाम की तक आवश्यकता जाएंगे, है. मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप. परम धाम में जाकर के अगर झुटका लगा देंगे नीचे गिर कहाँ जाएंगे, कितनी बड़ी खाई है. ये 5 ये भी भूल गए बातों कि को मैं साथ परम में धाम में आया हूँ, और यहाँ से अगर झुटका लगाएंगे तो नीचे कहाँ गिर अगर ये जाएंगे. 5 बातों को इसलिए याद अटेंशन रखेंगे, में बैठो कि मैं किसके कहाँ कोई बैठी भी हूँ. परिस्थिति में आप पॉजिटिव रह सकेंगे. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು वैसे तो मैंने ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ अपने ಅದು जीवन ಯಾವುದು में भी ಕೂಡ उसको ತಮ್ಮ अपनाया है. ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು. लेकिन ನೀವು अब ಇಡೀ इसलिए ಕ್ಲಾಸ್ हो गया, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ इसलिए ಇದ್ದೀರಾ. मैं अनुभव ಈ तो नहीं ಕೆಂಪು सुनाऊंगा. ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ತಮಗೆ ಆ ಜಗತ್ತೇ हम ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, लोग पूरा ಯಾರು ಏನ್ करेंगे, ಮಾಡ್ತಾ 10 ಇದ್ದಾರೆ, मिनट ಹೇಗ್ पर ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, अच्छी ಹೇಗ್ तरह ಮಾಡ್ತಾ योग ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು अभ्यास ಯಾವುದೂ ಕೂಡ करेंगे। ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು है? ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು. ये 5 ಆ ರೀತಿ बातें ಯೋಗದ तनाव, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. टेंशन, व्यर्थ चिंतन इसलिए से हमें मुक्त ऐसा योग बनाएगी लगाना है। और सदा योग लगाते समय सकारात्मक कई भाई बहनें मन क्या को करते हैं, healthy, आंखें wealthy बंद और कर happy लेते बना हैं। सकती हैं। योग ये में 5 बातों को आंखें याद बंद रख नहीं करके करनी है। रोज हमें कई ये क्या पढ़ाई कहते भी हैं, जरूर आंखें बंद पढ़नी। करने से क्या होता है, हमें सामने कोई आता है जाता है वो कृष्णा- सब दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए हमें आंखें बंद करना जब बड़ा ये अच्छा लगता है। महाभारत में गीता का ಕೆಲವರು ज्ञान ಯೋಗದಲ್ಲಿ सुनाता ಕಣ್ಣು है, ಮುಚ್ಕೊಂಡು उसके बाद ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, लास्ट में भीष्म को पता ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ चलता ನಮಗೆ है ಹೋಗೋದು ಬರೋದು गीता का ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ज्ञान ಬೇರೆಯವರು, सुनाया। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು और मैं ಮುಚ್ಕೋತೇವೆ तो ಅಂತ. सुन नहीं पाया, अपने ಅದಕ್ಕೆ भाग्य ಅಣ್ಣವ್ರು के ಹೇಳ್ತಾರೆ, बारे में ಯೋಗದಲ್ಲಿ पूछता ಕಣ್ಣು है, हे ಮುಚ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣು विधाता ತೆರ್ಕೊಂಡು तुमने ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. मुझे कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं आंखें बनाया? नहीं देखती, जैसे मैं पता ना वो आपको, भाव आंखें को नहीं सुन देखती, सकता देखती बुद्धि है। हे अगर पवन, आपकी तुम आंखें दो खुली झोंके भी है, आते हैं, दो वाक्य भी सुन सकते आंखें खुली ये है वास्तव और में तो भी आपको वर्तमान कई का घर युग की है। बातें दिखाई पड़ेगी, कोई वर्तमान और दिखाई समय पड़े हम तो क्या पड़ोस में करेंगे। रहते हैं, अभी आपकी खुली है तो नजदीक कमरे रहते के अंदर हैं, का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तो बंद भी ये करेंगे ज्ञान तो की घर का बातें दिखाई सुन। पड़ेगा और वास्तव दिखाई में पड़ेगा, तब क्या वर्तमान करेंगे। समय परमात्मा गीता का इसलिए ज्ञान वास्तव सुना में रहे हैं। वो दिखाई नहीं पड़ता, तो इसलिए आपकी बुद्धि अभी रूपी नेत्र खुला हमारे है। अंदर असुर जिसकी शक्ति बुद्धि है। रूपी नेत्र बाबा और को इस देख रहा है, असुर परमधाम शक्तियों को को देख रहा है, परिवर्तन तो करना ये है। आंखें खुली ये है या ज्ञान की नहीं है, उसका आवश्यकता कोई है। मतलब ही नहीं है। अन्यथा अंत ಈ में ಕಣ್ಣು पश्चाताप होगा। ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. अरे हम तो सेंटर ನಮ್ಮ के ಬುದ್ಧಿ नजदीक ಬಾಬೋರ್ रहते थे, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, हमें ಪರಮಧಾಮ बहनें ನೋಡ್ತಾ बुलाती भी ಇದ್ರೆ, थी ಈ ಕಣ್ಣು रोज आओ ತೆರೆದಿದೆಯೋ आओ ಮುಚ್ಚಿದೆಯೋ ಅದು करके, ಪ್ರಶ್ನೆ लेकिन हम तो गए नहीं। ಈ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲ पश्चाताप होगा, ನೋಡುವಂಥದ್ದು, लेकिन लास्ट में पश्चाताप ಬುದ್ಧಿ होने ರೂಪಿ की फायदा ನೇತ್ರ क्या? ನೋಡುವಂತ इसलिए ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. जो करना है ಅದರಿಂದ ಈ अब ಕಣ್ಣು कर लो। ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ अब ये ರೂಪಿ वक्त जा ನೇತ್ರದಿಂದ रहा है। ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, इसलिए ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಯಾರು अपने ಹೋದ್ರು आप को ಬಂದ್ರು पॉजिटिव ಅದ್ಯಾವುದು बनाना, ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ सकारात्मक ಬೀರಲ್ಲ. रहना, ये है अगर वर्तमान आंखें बंद समय की करेंगे तो आवश्यकता। बाबा शक्ति कहाँ से और जिन्होंने देगा। स्वयं को समझो कोई सकारात्मक बनाया, मेहमान को घर में बुलाओ, वो हर परिस्थिति 9 में बजे आप हमारे घर में आना, विजय जरूर बनेगा, आना, जरूरी healthy, आपसे wealthy बात और करना happy है। बन सकता है। आपने फोन किया और वो बेचारा 9 बजे बराबर आ गया, लेकिन इसलिए आने अगर से जीवन पहले में आपने सुख दरवाजा चाहिए, खिड़की शांति अंदर से चाहिए, बंद करके सो गए, सुखी बनना है, वो बेल positive बजा रहा है, रहने कुछ की भी कर रहा है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे, उसको ठीक है, कितना last अपमान में हम फीलिंग होगा। 3 मिनट इसी तरह बाबा को कहते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ 10 जाओ, मिनट मेडिटेशन मुझे करेंगे, आपसे मिलना है। सभी निमंत्रण कमर दिया सीधी करके बैठेंगे। और निमंत्रण दे करके बुलाया, धीरे धीरे आंखें बंद कर दे, खिड़की दरवाजे बंद के, ओम शांति। ಯಾರೋ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆದ್ರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮನೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅತಿಥಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಾಬುವರಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ರೂಪಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ಬಾಬುವ್ರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾರೆ? ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. अगर हम बाबा को बुला करके आंखें बंद कर रहे, खिड़की दरवाजा बंद कर गया और कुछ भी नहीं बात कर रहे, किसी लिए बुलाया था, क्या किया था, कुछ नहीं बोल रहे, उसको कैसे लगेगा, रे इसने तो मुझे बुलाया, अब ये तो कुछ दरवाजे भी नहीं खोल रहे, मुझे देख भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, तो ये क्या हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। और ऐसे नहीं कि कई क्या करते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहते, बस कुछ नहीं बोलते। अब कोई मेहमान को बुलाओ और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, कुछ बात ही नहीं करो, अब उसको लगेगा इसको क्या हो गया भाई, मेरे जीवन के मेरे को काफी देखता सारे ही रहता प्रश्न है। के उत्तर मुझे मिल गए। तो इसीलिए बाबा से बातें करो, अगर कोई प्रॉब्लम आए सुनाओ, अगर नई प्रॉब्लम आए आज से तो कभी उसको भी शुक्रिया मैं कहो कि negative आपने नहीं मुझे सोचूंगा। इतना अच्छा महान बनाया, सचमुच ये हर है योग। विपरीत तो परिस्थिति इसीलिए में योग में चिंता, केवल डर, हमें भय से बैठना ही मुक्त नहीं, बनना। लेकिन क्या करना है, बाबा से बातें करनी है। ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. जिसको आज ಹೇಗೆ ನೀವು तक मैं ಮನೆಗೆ दोषी ಅತಿಥಿಯನ್ನು मानता था, ಕರೆದ್ರಿ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ वास्तव में ಅವ್ರ संसार ಜೊತೆ में ಮಾತೇ कोई भी ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. दोषी नहीं है। ಆ ಅತಿಥಿಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ मेरे ನಾವು आसपास ಮಾತಾಡೋದನ್ನ के जो भी ಕಲಿಬೇಕು. लोग हैं, ಅದೇ ಯೋಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. कोई मुझे देने के लिए, और कोई हमारा मेरे से योग लेने के लिए। दिन भर का टोटल 2-3 घंटा बैठ करके चाहिए 2-3 घंटे वाला योग, और वो भी विधि पूर्वक। कोई आप कहेंगे किसी का नहीं हम दोष तो नहीं। 2-3 घंटा योग कैसे निकालेंगे, निकाल सकते का हैं। बदला आपको लेने आपकी के बजाय इस भट्टी के दौरान आप ये मैं दिनचर्या अपने में आप को जरूर बदलूंगा। एडिशन करना, डेली 2-3 घंटा अपने बैठ करके विचारों योग को जरूर बदलूंगा। लगाना। ದಿನದಲ್ಲಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ಟಿಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 2-3 वर्तमान ಗಂಟೆ के ನಮ್ದು मेरे ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ प्रॉब्लम ಇರಲೇಬೇಕು. तो 2-3 घंटा कैसे मेरे ही निकालेंगे, एक अतीत तो के अमृत वेला का कर्म का 1 घंटा परिणाम है। जरूर हमें करना ही है, क्योंकि अमृत वेले का योग सारे दिन के योग का फाउंडेशन है। तो 1 घंटा अमृत वेला जरूर करना है। चाहे प्रकृति के प्रॉब्लम, 1 ಗಂಟೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗವನ್ನ ನಾವು चाहे लोगों ಮಾಡಲೇಬೇಕು. की तरफ से ಅಮೃತ प्रॉब्लम, ವೇಳೆನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ನಮ್ದು ये मेरे ಎಷ್ಟು ही ಪವರ್ಫುಲ್ कर्मों का ಇರುತ್ತೆ, परिणाम। ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು इसलिए ಪರಿಣಾಮ आज से ಬೀರುತ್ತೆ. मैं कभी भी 1 काटे ಗಂಟೆ नहीं ಯೋಗ बोलूंगा। ನಮ್ದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಇರಲೇಬೇಕು.
उसके बाद क्लास के पहले जब भी आप मुरली सुनते हैं सवेरे, मुरली सुनने से पूर्व आधा घंटे का योग चलता है। सेंटर में भी चलता है, गीता पाठ में चलता है, मधुबन में चलता है, हर जगह पर ये बाबा ने नियम जरूर बनाए। तो ये आधे घंटे का योग भी हमें जरूर करना है, और उसके लिए कोई बहाना नहीं बताना है, नहीं नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको टिफिन देना पड़ता है, ये सब बहाने हैं। अब देखो हम मधुबन में रहते हैं, आपके तो 2 बच्चे स्कूल में जाते होंगे, हमारे तो कितने जाते हैं? आज 5000 लोग जा रहे हैं। आज तक मेरे जीवन में 3-4 दिन का टिफिन होता है। हम थोड़ी कोई सोचते हैं कि इतने सारे जा रहे हैं हम छोड़ देंगे, नहीं। आप अगर आप अपने दिनचर्या में आपको इंटरेस्ट चाहिए करना है, बाबा आपको टाइम दे देगा। इसीलिए क्लास के पहले वाला योग जरूर करना है। जो क्लास के पहले वाला योग करता है उसको मुरली सुनते समय वर्तमान समय आनंद आएगा, जो भी मेरे साथ घटनाएं लगन में मगन होगा, और उस समय उसकी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी मुरली सुनते समय, कल्याण होगा। ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ और ಯೋಗ भविष्य में ಇರುತ್ತೆ. जो भी कुछ घटनाएं ಯಾರು आएंगी, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುರುಳಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ जो भी समस्या आएंगी उससे भी ಮುರುಳಿ कल्याण ही ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಪ क्योंकि ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. संसार ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, कल्याणकारी ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ संसार की ನೆಪಗಳನ್ನ ನಾವು घटना में ಹೇಳ್ತೇವೆ. कल्याण है। ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ कल्याणकारी ಯೋಗ पिता ಪವರ್ಫುಲ್ मेरा ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. क्लास के पहले वाला जो योग करता है वो योग करने से सुनी हुई मुरली वो मेरा सारा दिन उसके कल्याण कानों में कैसे गूंजती करेगा? रहेगी। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसके बुद्धि में ड्रामा नहीं ठहरेगी। कल्याणकारी। गरम दिमाग, परमात्मा गरम तवे पर पानी कल्याणकारी। डालो उड़ जाएगा। इसी तरह जिसका इसलिए दिमाग आज गरम से है मैं सदा हाँ? और निश्चिंत गरम रहूंगा। दिमाग के ऊपर ज्ञान की मुरली डालेंगे, शाम तक ओम शांति हो वर्तमान जाएगी। समय शाम तक वो भूल जाएगी, वरदान भी भूल सफल जाएगा, बनाऊंगा। स्लोगन भी भूल जाएगा। इसीलिए अगर मुरली को याद वास्तव में रखना है, वर्तमान ही देखो मेरे आज भविष्य की मैंने कभी परीक्षा सोचा नहीं था ये क्लास लेना है सवेरे का मुरलियों का, लेकिन अचानक मुझे याद आया, हमने कहा ये क्लास के ऊपर, तो मैंने कोई मुरली रिपीट नहीं की थी, नहीं, बिल्कुल लेकिन शांत। अभी भी सीजन की मुरली जैसे की वैसी, मैं वैसे तो आत्मा- 10-12 घंटा भी इस क्लास को चलाते तो ये भी चल शरीर जाता मेरा था। एक तो ये मुरली हमें याद क्यों वस्त्र रहते हैं? क्योंकि हम क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर करते हैं। योग करने से मुरली याद रहेगी और इससे फिर बाबा से कनेक्शन होगा। शरीर तो हमें मेरी यहाँ एक से इस डब्बी भट्टी के दौरान ये अपने में चेंज जरूर करना मैं है। आत्मा हमें इसमें रोज क्या चेतन करेंगे, में क्लास के पहले आधे घंटे का योग जरूर करेंगे। ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮುರುಳಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಆ मैं ಯೋಗದ आत्मा ಕ್ಲಾಸನ್ನು वास्तव ಅಟೆಂಡ್ में ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ संसार से भी ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ पार ದಿನ ಮುರುಳಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮುರುಳಿ परम ಕೇಳ್ತಾರೆ धाम की निवासी। ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ತವೆ ತರ. अब ಎಷ್ಟೇ बुद्धि के द्वारा ಒಳ್ಳೆ उस ಮುರುಳಿ पिता ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ परमात्मा के ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ पास जा ಅದು रही है। ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ನನಗೆ, ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಮುರುಳಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾದಲು ನಾನು ಸೆ ಭಿ ಯೋಗ ಪಾರ್. ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಮುರುಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. तो कितना घंटा हुआ? 1 घंटा अमृत वेला चांद, और ये आधा सूरज, घंटा तारानंद से भी रात पार। को सोने से पूर्व आधे घंटे का योग करके, अगर हो सके तो आपको आपके पास अव्यक्त वाणियों की किताबें हैं, उसमें से एक कोई मुरली पढ़ करके फिर बाद में सो जाना। क्योंकि रात को सोने की पहले की जो वेला है वो अमृत वेले का फाउंडेशन है। अगर उसी समय ढीले ढाले अवस्था में सोएंगे तो आपकी अमृत वेला ठीक नहीं होगी। तो इसलिए रात को सोने से पहले अच्छी तरह जहाँ योग शांति लगा ही करके शांति है। थोड़ी सी मुरली पढ़ करके फिर बाद में सो जाना, जहाँ ताकि परमात्मा आपकी अमृत वेला सर्वशक्तिवान बहुत अच्छी निवास हो। करते हैं। ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಎಂಥ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ मैं ಅಮೃತ आत्मा ವೇಳೆ बुद्धि ಸಮಾನ रूपी ಇರುತ್ತೆ. नेत्र से ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅರ್ಧ ಪ್ರಭು ಗಂಟೆ ಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಿಸ್ ಜಾ ರಹಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. तो कितना घंटा? 2 घंटा हुआ। उसके साथ साथ सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आपको ट्रैफिक कंट्रोल याद भी नहीं रहते तो कभी भी आप घर से बाहर जाते हैं कहीं मार्केट में, तो बाबा के फोटो के सामने जा करके खड़े होकर के थोड़ी सी याद करके फिर निकलो। घर से बाहर से घर में आते हैं तो फिर बाबा के पास जाओ। इसी तरह बीच बीच में मैं हर दुनिया कर्मों में के जाती पीछे थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, वो भी आधा घंटा हो परमात्मा जाएगा। की और उसके साथ सर्वशक्तियों साथ शाम के समय
6:30 से 7:30 कोई ये चार्ज नुमा हो गई। शाम का टाइम कहते हैं, और ये मधुबन में भी योग का टाइम ऊर्जावान रहता बनती है। जा अगर रही आप घर में फ्री हैं, सेंटर पर आ जाओ। अगर नहीं आ सकते तो अपने घर में बैठ करके फ्री हैं, आप अपनी दिनचर्या में अटेंशन रखो कि इसी समय भले 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, 15-20 परमात्मा मिनट को शाम के 6:30 से 7:30 के टाइम पर थोड़ा सा संसार योग में में डूब रहेंगे रही तो भी आधा घंटे का योग हो जाएगा। तो इसी तरह आज 3-4 बुद्धि घंटा के द्वारा सहज उस आपका मिल प्रभु को सकता है। देख रही हूँ, ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಯೋಗ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, उसकी- 6:30 उससे ರಿಂದ शक्तियाँ 7:30। ग्रहण कर रही हूँ। ಆ ಯೋಗಕ್ಕೂ ತಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ। वो ಜೊತೆಗೆ शांति का ಟ್ರಾಫಿಕ್ सागर है। ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಿ। ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಯೋಗದ ಸಾಗರ ಬಗ್ಗೆ है। ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು। ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಡಿ। ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ, ಬಾಬುವ್ರಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕರ್ಗೆ ಬಾಬುವ್ರ ಉಸ್ಕೋ ಜೊತೆಗೆ ದೇಖ್ ರಹೆ. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ। तो इस तरह से वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि पूरा 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको योग कैसे लगाना है, योग में मन का काम का क्या होता है, हे प्रभु, बुद्धि का काम क्या होता है, मुझे योग कितना इतनी घंटा शक्ति करना है, देना, हाँ, उसके साथ साथ जो मोबाइल कि में मैं एग्जाम्पल जीवन भी में बताया कभी कि योग भटक की ना विधि सकूं। क्या है। अगर इस प्रमाण आप योग करेंगे मुझे तो इतनी योग ऊर्जा में देना, अगर आप अनुभव करेंगे तो आपकी एक आत्माभिमानी जो कि मेरे से स्थिति कोई निरंतर गलत रहेगी, काम ना हो सके। और आत्माभिमानी स्थिति मैं में रहने आपकी से ही संतान आपके अंदर जो संस्कार हैं वो संस्कार के संस्कार हो जाएंगे। आप तो क्योंकि शांति के जिस घर में सागर लाइट होते हैं वहां कोई भी भूत नहीं आता। शक्ति के इसी सागर तरह हो। जिस शरीर रूपी घर में आत्माभिमानी आनंद स्थिति के का सागर दीपक हो। जलता है, वहां विकार रूपी भूत नहीं आ सकता। आप अपने संस्कारों को बदल सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए योग की स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति बहुत आवश्यक है। ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಈ ದೇಹರೂಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಹಾಗೆ। ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ತಾವೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯೋಗದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಪರಮಧಾಮದ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ। बाकी अभी हम निमा श्याम का टाइम है, योग करें, योग 7:30 तो कमेंट्री